हाँ भाई, जय हिंद सभी को। क्या हाल है सबके? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 20 है हमारा 90 डेज 90 कॉन्सेप्ट सीरीज़ का। और आज जो हम फील करने वाले हैं टॉपिक, उसका नाम है लेंस। स्पेसिफिकली बात करूँ तो कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, इसको हम आज फील करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये इमेजेस कैसे फॉर्म करता है। लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, कभी भैया बड़ी इमेज बना रहा है, कभी ये छोटी इमेज बना रहा है लेंस। इसको हम देखेंगे ये इमेज कैसे बनाता है, इमेज के रूल्स क्या होते हैं। तो चलिए चालू करते हैं, लेंस क्या होता है। तो भाई आपने जनरली सुना होगा ना कि भाई अगर तुम्हारी आँख में देखने में दिक्कत हो रही है तो तुमको चश्मा लगता है। वो चश्मा क्या है? वो चश्मा भाई एक लेंस है। ऐसा समझो, वो एक लेंस है। वो काम क्या करता है, अगर तुमको दूर का नहीं दिख रहा है, दूर मतलब क्या, छोटे ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिख रहे हैं, तो वो छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़ा कर देता है। अगर आपको पास का नहीं दिख रहा है, मतलब बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स नहीं दिख रहे हैं, तो वो पास के बड़े ऑब्जेक्ट्स को छोटा कर रहा है। मतलब लेंस का अगर मैं जनरली मेन फंक्शन बोलूं तो किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज़ की साइज को वेरिएशन करने में आपका हेल्प करता है कौन? लेंस। तो लेंस का सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? उसके ऑब्जेक्ट का साइज वेरिएशन। तो लिख देते हैं इसको फटाक से। क्या बोला मैंने ये बोला भाई, आपका पहला पॉइंट क्या है कि लेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है। लेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, बोल दो भैया। साइज वेरिएशन। साइज वेरिएशन किसका? साइज वेरिएशन। क्या ऑब्जेक्ट का साइज चेंज कर रहा है क्या वो? भाई मान लो तुमको पास का नहीं दिखता है, तुमने बुक उठाया, रीड करना चालू किया, तुमको नहीं पढ़ते बन रहा है। तुमने चश्मा लगाया, वो पढ़ते आने लगा। क्या उस बुक के अक्षर बड़े हुए? नहीं, बुक के अक्षर बड़े नहीं हुए। तुम्हारे लेंस ने उस अक्षर को बड़ा दिखाया तुमको। मतलब वो जो इमेज बनाता है ना, उसकी साइज वेरिएशन करता है। तो पॉइंट क्या हुआ? लेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है? साइज वेरिएशन ऑफ, साइज वेरिएशन ऑफ इमेज। इमेज का साइज वेरिएशन करता है वो। कभी इमेज को बड़ी करके दिखाता है, कभी इमेज को छोटा करके दिखाता है। ठीक है, ये तो बात कर रहा है भैया लेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है। भैया ये लेंस होता क्या है? देखो, लेंस कुछ नहीं होता है, लेंस एक मटेरियल होता है। लेंस क्या है? मटेरियल है। तुम्हारे जो चश्मे होते हैं वो कांच के टुकड़े होते हैं। वैसे ही बहुत सारे मटेरियल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। ग्लास हो सकता है, फाइबर हो सकता है, पॉलीकार्बोनेट होता है, कार्बोनेट होता है, बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं। पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल होते हैं। ऐसे हजारों टाइप के मटेरियल हो सकते हैं जिससे तुम एक लेंस को बना सकते हो। तो लेंस क्या है? लेंस एक मटेरियल है जो करता क्या है, एक फिनोमिना करता है जिसकी वजह से वो इमेज बनाता है, और उस फिनोमिना का नाम होता है रिफ्रैक्शन। तो मैंने क्या बोला? लेंस एक मटेरियल है जो कि एक फिनोमिना कर रहा है, जिस फिनोमिना का नाम है रिफ्रैक्शन। अब देखो, रिफ्रैक्शन को आप ऐसे समझ सकते हो कि जब हमने पिछली क्लास में मिरर्स को समझा था, तो मिरर एक फिनोमिना कर रहा था क्या? रिफ्लेक्शन। जैसे समझो भाई, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, अगर आप मिरर का एग्जांपल लो, अगर आप मिरर का एग्जांपल लो, तो मिरर में आप क्या करते हो? जैसे आपका ये मिरर है और आप बढ़िया यहाँ पर खड़े हो गए, ठीक है, आप बढ़िया यहाँ पर खड़े हो गए और ये आपका सरफेस है। तो ये आपको करेगा क्या? यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर इसके पीछे एक इमेज बनाएगा। मान लो ये डिस्टेंस डी पे है, इस मिरर से डिस्टेंस डी पे तुम खड़े हो, ठीक है, तो ये इमेज ही बनेगी, ये डिस्टेंस डी पे ही बनेगी, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पर? एक्चुअली होता ये है कि यहाँ से रे ऑफ लाइट निकली और यहाँ से रे ऑफ लाइट निकल के टकराया और वापस आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग तुमने लेयर चढ़ा दी, जिसको नाम तुमने सिल्वरिंग कहा था पिछले इमेज में, ठीक है। तो ये मिरर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो जो मिरर होता है उस पे होता है रिफ्लेक्शन। देखो, रिफ्लेक्ट हो रहा है बस। बट लेंस में क्या होता है? लेंस में जो होता है अभी अपन देखेंगे, लेंस नहीं है, लेंस है। लेंस बाबा तो अलग दूसरे दुनिया के हैं। लेंस बाबा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है, ठीक है। तो लेंस जो होता है उस पर क्या होता है भैया? तो ये होता है रिफ्रैक्शन। अभी हम देखते हैं ये चीज़ क्या होती है, ठीक है। तो मिरर में होता है रिफ्लेक्शन, लेंस में होता है रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि ये लेंस है क्या? तो लेंस एक मटेरियल है जिसमें रिफ्रैक्शन होता है। तो लेंस में क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। लेंस है क्या? कुछ नहीं है भैया, एक मटेरियल होता है जिसमें दो साइड होती है। कैसे होती है ये भी देखेंगे। और उन दो साइड में ना वन साइड जो है वो कंपलसरी होनी चाहिए। वन साइड जो है वो कंपलसरी होनी चाहिए। कौन सा? स्फेरिकल। अभी हम देखेंगे ये चीज क्या है, ठीक है। बस आप समझो कि लेंस क्या होता है। लेंस एक मटेरियल होता है, कांच का टुकड़ा हो सकता है, फाइबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो जिसमें दो सरफेसेस होते हैं
एक सरफेस स्फेरिकल होना चाहिए, दूसरा सरफेस हो ना हो हमें मतलब नहीं। करता क्या है वो, रिफ्रैक्शन करता है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इमेज को बड़ा करना या तो छोटा करना, ठीक है क्या। चलो अब हम देखते हैं ये हम क्या बोल रहे हैं। तो देखो लेंस बेसिकली होते कितने प्रकार के हैं। लेंस जो होते हैं भाई वो दो प्रकार के होते हैं। जनरली लेंस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, ठीक। कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं, या मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो स्फेरिकल लेंसेज दो प्रकार के होते हैं। स्फेरिकल लेंस, देखो लेंस एक्चुअली दो प्रकार के होते हैं। एक तो आप बोल सकते हो प्लेन लेंस है, ठीक है, और एक जो है वो स्फेरिकल लेंस है। प्लेन लेंस नाम का कुछ चीज होता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि जब प्लेन लेंस आप बोल रहे हो तो वहां ये साइज ऑफ इमेज जो है वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, थोड़ा सा लेक्चर जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसको आपको फील करेंगे कि भाई ये चीज आपने क्यों बोले, ठीक है। अभी स्फेरिकल लेंसेज जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के स्फेरिकल लेंसेज होंगे। जो पहला लेंस होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं भैया, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं भैया, ठीक है। सेकंड टाइप के लेंस को क्या बोलते हैं भैया, बोलते हैं कॉनकेव लेंस, ठीक। क्या आपने यही वर्ड्स आपने पढ़ा था मिरर में, हाँ आपने मिरर में भी पढ़ा था कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। चलो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को आप बना के बस देखना चाहते हैं कि भैया आपने क्या पढ़ाया था। जब हमने मिरर पढ़ा था और मिरर में जब हमने दो लेंस पढ़ा था तो एक लेंस उसमें से कुछ ऐसा था, ठीक है भैया, और एक लेंस इसमें से कुछ ऐसा था, हाँ भैया। ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखते थे, ऑब्जेक्ट हम रखते थे कहाँ पर, मिरर के लेफ्ट साइड में, मिरर के लेफ्ट साइड में। हमेशा हमने यही चीज़ बोला था कि मिरर में अगर तुमने पॉलिशिंग राइट साइड में करी है तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे, ठीक है। रे ऑफ लाइट आई यहाँ से मुड़ गई, रे ऑफ लाइट आई यहाँ से मुड़ गई। ये कौन सा लेंस है, अरे बता दो। क्या ये तुमको केव जैसा दिख रहा है क्या, जहाँ आपका मैं बोलूँ अगर मान लो ये ज़मीन होती ऐसी ऐसी तो शेर आता और बढ़िया ये शेर आ करके क्या इस शेर इस केव में घुस जाता। क्या ये केव दिख रहा है, क्या एक गुफा दिख रही है, हाँ भैया। तो ये कौन सा है, दिस इज कॉनकेव लेंस। अगर ये कॉनकेव है तो ये कौन सा होगा, दो ही लेंस होते हैं भाई, ये कॉन्वेक्स होता है। अगर आप कॉनकेव को याद कर लेते हो तो कॉन्वेक्स आपको ऐसे ही याद होगा। और देखो वेक्स का मतलब होता है, अगर कहीं भी सफिक्स में वेक्स लगा होता है इसका मतलब होता है ओपन होना, ओपननेस दिखता है, उसको रिप्रेजेंट करता है वेक्स। और केव जो होता है अगर ये सफिक्स में लगता है तो इसको जनरली नैरोनेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जाता है। सिमिलरली यहां पर भी देखो, अगर मैं बोल रहा हूं कॉनकेव लेंस तो क्या होगा, नैरो होगा। कॉन्वेक्स लेंस तो क्या होगा, खुल रहा होगा। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना वो जनरली खुलता है। ऐसे समझो कि जैसे ये यहाँ पर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस खुला हुआ है ना, लेंस का रिफ्रैक्टिंग सरफेस खुला होगा। देखो यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेंस में होता है रिफ्रैक्शन। अच्छा रिफ्रैक्शन क्या होता है थोड़ा सा हम देख लेते हैं। क्यों, क्योंकि जब अब तक आपको रिफ्रैक्शन समझ में नहीं आएगा ना, लेंस का वर्किंग आपको समझ में नहीं आएगा, ये एक्चुअली वर्क कैसा करती है समझना। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, कुछ नहीं होता है। अगर मैं रिफ्रैक्शन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ तो रिफ्रैक्शन कुछ नहीं है, इट इज रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या होता है भैया, बेंडिंग ऑफ लाइट। देखो लाइट का बेंड होना क्या होता है समझना। जैसे मैं यहाँ पर दो केस उठा रहा हूँ, ठीक है। पहले केस में क्या उठा रहा हूँ, तुमने क्या किया, एक सरफेस लिया उसके नीचे पॉलिश कर दिया। पॉलिश किसे किया, एजी से किया, ठीक। जैसे ही तुमने सिल्वर से पॉलिश किया, अब तुम क्या कर रहे हो, रे ऑफ लाइट तुमने डाला यहाँ पर और रे ऑफ लाइट यहाँ टकराई, यहाँ पर क्या आएगा भैया, नॉर्मल आएगा। नॉर्मल से कर दी रिफ्लेक्ट और उसी जगह पे चले गई। तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या हुआ, जिस मीडियम से आई, मीडियम मतलब क्या, तुमने हवा से छोड़ा, नीचे मिरर था, हवे में ही वापस चले गई, तो उसको कहा आपने क्या, रिफ्लेक्शन। अब रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे मानो आपका क्या, ये आपकी नदी है, नीचे बढ़िया पानी भरा है, ठीक है, नीचे बढ़िया पड़ा है पानी, और नदी के किनारे तुम बैठे हो, बढ़िया तरीके से तुम बैठे हो। अब होगा क्या, जैसे तुमने तुम्हारी खुरापाती दिमाग में तुम लेके गए थे एक लेजर की लाइट, लेजर लाइट देखा है, रेड वाली ग्रीन वाली, तो तुम वो लेके गए थे, बोले नहीं भैया हम तो डाल के देखेंगे लेजर लाइट। तो तुमने क्या किया, यहाँ से लेजर लाइट चालू किया, यहाँ से भी तुमने लेजर लाइट ही चालू था, यहां से लेजर लाइट चालू किया। अब तुम देखते हो कि लेजर लाइट जैसे ही यहां गई, अब यहां पर ना ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, यहां पर ये क्या हो रही है, ये अंदर घुस जा रही है। अब अंदर कैसे घुसती है भैया, क्या ये ऐसे ही ऐसे चले जाएगी, नहीं भाई ऐसी नहीं जाएगी। ये क्या होगा, जब ये हल्के मीडियम से, हल्के मीडियम का बोलते क्या है, रेयरर मीडियम, हल्का, एयर हल्की होती है ना और पानी भारी होता है, तो इस मीडियम को क्या बोलते हैं, भारी चीज को डेंसर। रेयरर मीडियम से जब डेंसर मीडियम की ओर जा रही है तो वो रे ऑफ लाइट इस नॉर्मल के पास चले जाती
जाती है, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। देखो सोचो, रे ऑफ लाइट ऐसी जा रही थी, जानी चाहिए थी ऐसी, इसको नॉर्मल के पास मुड़ा दो जरा। देखो ये नॉर्मल है, मान लो रे ऑफ लाइट ऐसी है, इसको नॉर्मल के पास मुड़वा के बताओ, ये ऐसी जा रही थी, नॉर्मल ऐसा है, तो क्या ये ऐसी मुड़ जाएगी? ऐसी थी तो ऐसी मुड़ जाएगी, हाँ भैया। तो रे ऑफ लाइट जो है ये ऐसी मुड़ जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। ये कब मुड़ी? ये तब मुड़ी जब ये रेयरर से डेंसर में जा रही थी, रेयरर से डेंसर में जा रही थी, ठीक है। अगर इसका अपोजिट होगा तो क्या होगा? अपोजिट होगा का मतलब, तीसरा केस बना रहा हूँ, ये आपका पहला केस रिफ्लेक्शन का था, दूसरा केस रिफ्रैक्शन। इसी चीज़ को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इस चीज़ को? इस चीज़ को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। देखो हुआ क्या, रिफ्रैक्शन में लाइट रे का बेंडिंग हुआ। बेंड होना मतलब समझते हो? देखो ऐसा था, बेंड हो गई, ऐसा था, बेंड हो गई, तो बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। और इसी रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल में वर्क करता है क्या? आपका लेंस, ठीक है। ये तो दूसरा केस था। तीसरा केस भी देख लो जरा। तीसरे केस में क्या किया आपने? तुमने वो पहना स्विमिंग कॉस्ट्यूम, बढ़िया आंख वाँख में लगाया क्या, चश्मा वो वाला, मछली वछली वाला, ठीक है। और तुम घुस गए अंदर पानी के, बढ़िया तुम अंदर घुस गए पानी के। तुम यहाँ पर बढ़िया बैठे हो पानी के अंदर, है ना। और तुमने निकाली अपनी क्या, लेज़र, तुमने अपनी निकाली लेज़र, और तुमने छोड़ा अपनी लेज़र। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर लाइट रे ट्रेवल कर रही है इस डेंसर से, इस डेंसर से। डेंसर का मतलब क्या? भारी, मतलब जहाँ डेंसिटी ज़्यादा है। कहाँ ट्रेवल कर रही है? डेंसर से रेयरर ट्रेवल कर रही है। रेयरर मतलब क्या? अरे पानी के अंदर से हवा की ओर जाने की कोशिश कर रही है। तो जानी तो क्या उसको ऐसी चाहिए थी? क्या भैया ऐसी निकल जाएगी? नहीं। क्या होगा? ये इसका नॉर्मल होगा, ठीक है। तो जब डेंसर से रेयरर एक लाइट रे जाती है तो वो नॉर्मल से दूर भग जाती है। यहाँ पर क्या हो रहा था? नॉर्मल की तरफ मुड़ जा रही थी। यहाँ पर क्या होगा? नॉर्मल से दूर भग जाएगी। देखो नॉर्मल भाई ये है, देखो नॉर्मल ये है, तो इससे दूर होने का मतलब क्या? देखो ये फिक्स्ड है, नॉर्मल इज फिक्स्ड लाइक दिस, ठीक है। जा ऐसी रही थी, अगर नॉर्मल के पास मुड़ती तो ऐसे मुड़ती, बट अभी से दूर मुड़ना है, मतलब ऐसे मुड़ना है, ऐसे ही मुड़ना है ना, तो मुड़वा दो भाई। चलो तो ऐसे से ऐसे मुड़ गई, तो देखो हुआ क्या, यहाँ पर रे ऑफ लाइट नॉर्मल से अवे मुड़ी है, यहाँ और रे ऑफ लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ी है, और यही होते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। यही कहलाते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। चलो तो रिफ्रैक्शन आई थिंक आपको फील हुआ होगा। अब बात करते हैं मिरर में क्या होता है। तो भाई मैंने आपको ये चीज़ बोला कि मिरर एक्चुअली में दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मिरर, बोल रहा सॉरी, लेंस एक्चुअली में दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्लेन लेंस और एक होता है स्फेरिकल लेंस। चलो थोड़ा सा इसको चर्चा करते हैं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसके पहले थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ यहाँ पर आपको, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करना चाह रहा हूँ। देखो भाई मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, मैंने आपसे ये बोला था कि भाई लेंस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं? देखो चलो थोड़ा सा देखो, ठीक है। देखो पहला मैंने बोला कि आपका एक लेंस होता है, इसको बोलते हैं प्लेन लेंस, ठीक है। और दूसरा जो हमने बोला वो कौन सा बोला? स्फेरिकल लेंस, है ना, स्फेरिकल लेंस, ठीक है। चलो प्लेन लेंस का मतलब क्या कि भाई दोनों सरफेस प्लेन हो। मान लो ये आपका एक ऐसा लेंस है, ऐसा ऐसा टुकड़ा सा, आप देख समझ रहे हो क्या बना है ये आपने समझ गए क्या बना है? अरे यार आपका गोल्ड की, हमने बोलते हैं ना गोल्ड की बिस्किट, देखा है गोल्ड की बिस्किट? अरे गोल्ड की बिस्किट नहीं देखे हो तो अरे फोटो वोटो में तो देखे होगे ना, मूवीज़ वगैरह में, पुरानी मूवीज़ में एक सोने की बिस्किट दिखा देते थे, बहुत सारी बिस्किट होती थी तिजोरी विजोरी में, वैसा कुछ मान लो, ठीक है। अगर वैसा नहीं मानना है तो आप अपने घर का अरे कोई भी कांच आँच उठा के ले आओगे, खिड़की वाला कांच जो होता है ऐसा मोटा सा इतना पतला वाला जो टुकड़ा होता है, ऐसा टुकड़ा उठा करके ले आओ, वैसे ही कुछ है। अब मुझे बताओ क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ नॉर्मल तरीके से, ठीक। तो ये 3 डायमेंशन ना बना करके मैंने क्या किया, एक 2 डायमेंशन फिगर बनाया। और 2 डायमेंशन फिगर कैसे बनाया भैया? मान लो ये है। अब ये कौन सा व्यू दिखाया हूँ भैया? मैंने साइड व्यू दिखाया हूँ। साइड व्यू का मतलब क्या? अरे ये मार्कर है, ये मार्कर को मैंने ऐसे देखा तो उसको बोलते हैं साइड व्यू। जब मैं मार्कर को ऐसे देखूंगा तो ये होता है टॉप व्यू। अगर मार्कर को मैंने ऐसे देखा तो ये होता है क्रॉस सेक्शनल व्यू। तो अलग अलग प्रकार के व्यूज होते हैं। तो अभी मैंने क्या किया, कांच का टुकड़ा ऐसा रखा है, कैसा रखा है? ऐसा ऐसा ऐसा। तो मैं साइड से देख रहा हूँ, ठीक, साइड से देख रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, सबसे पहले इसको थोड़ा सा नीचे खिसकाते हैं, कांच के टुकड़े को लाओ नीचे। क्यों? क्योंकि हमको उस पर डालना है क्या, रे ऑफ लाइट, ठीक है। ये कांच का टुकड़ा है, देखो कांच का टुकड़ा तो अंदर क्या होगा भाई? पूरा का पूरा कांच होगा। हाँ भैया पूरा का पूरा कांच होगा। चलो आओ क्या करो, अपनी लेज़र उठाओ और डालना चालू करो लाइट। तुमने रे ऑफ लाइट डाली, अब मुझे बताओ क्या होगा। जैसे ही ये, ध्यान से समझो, जैसे ही ये क्या थी? हवा थी। तो हवा को क्या बोलते हैं हम? रेयर मीडियम बोलते हैं, रेयर मीडियम। ये क्या है भैया?
कांच है तो क्या ये डेंसर मीडियम है? हाँ भैया। ये क्या है? फिर से एयर है, मतलब क्या? रेयर मीडियम है। चलो आओ फील करना चालू करते हैं। देखो रे ऑफ लाइट आई, जिस पॉइंट पे टकराई वो क्या होता है भैया? नॉर्मल होता है। जिस पॉइंट पे टकराई वो क्या होता है? नॉर्मल होता है। मुझे बताओ, हवा से आ रही है, जाएगी, तुम बोलोगे कहाँ भैया? ऐसी जानी चाहिए थी। क्या ऐसी जाएगी? नहीं जाएगी। क्या होगा? नॉर्मल की तरफ झुका दो उसको। नॉर्मल ये है, देखो नॉर्मल ये है, इसकी तरफ से झुका दो। देखो ये मैंने झुका दिया, ठीक है भैया। ये रे ऑफ लाइट यहाँ पर आई। अब जिस पॉइंट पे गिरी सरफेस पे, उस पॉइंट पे फिर से नॉर्मल बनाओगे आप, बिल्कुल नॉर्मल बनाओगे। ये आपका नॉर्मल हो गया, ठीक। अब क्या होगा? अब देखो डेंसर से रेयर जा रही है, डेंसर से रेयर जा रही, क्या होगा? नॉर्मल से दूर भागेगी। नॉर्मल से दूर भगवा दो, नॉर्मल से दूर भगवा दो, ठीक है। नॉर्मल कैसा है? ऐसा है। जानी चाहिए कैसी थी? देखो जानी चाहिए कैसी थी? ऐसी जानी चाहिए थी, ठीक है भैया। पर कैसी जाएगी? इससे दूर भगा दो भैया, इससे दूर भगा दो। देखो कुछ मैंने दूर भगा दिया, हाँ भैया दूर भगा दिया। मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज हो रही है जिसमें इमेज का साइज बड़ा हो रहा है? देखो समझो बात को। जैसे तुमने लेजर लाइट यहाँ से पकड़ा, जैसे मान लो ये तुम्हारा सन है, ठीक है, मान लो तुम्हारा सन है। अब सेम चीज ना तुम्हारे घर की खिड़कियों में होता है। सन की रे आई, ऐसी टकराई, ऐसी चली गई, मतलब उसको एक्चुअली में जाना चाहिए था कुछ ऐसा, बट वो चली ऐसी गई। देखो रे ऑफ लाइट आई, टकराई, फिर मुड़ी, 2 बार मुड़ी है और जा करके ऐसी चली गई। मुझे बात बताओ, तुमको घर के अंदर से जब तुम सन देखते हो तो वो सन का साइज क्या बड़ा छोटा दिखता है? देखो सन रेस में क्या कोई साइज का अंतर आ रहा है? नहीं आ रहा है। अभी क्यों नहीं आ रहा है? थोड़ा सा और टाइम दो, थोड़ा सा और टाइम दो। अभी जब हम स्फेरिकल लेंसेज पढ़ेंगे तब आपको यहाँ पर फील होगा कि एक्चुअली में साइज बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का साइज क्या है? सेम है। तो प्लेन लेंस में क्या है फंडा? प्लेन लेंस में फंडा ये है कि जो ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है, ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है वो चेंज नहीं होता है। ऑब्जेक्ट का साइज चेंज नहीं होता है। इस वजह से इसका कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है भाई। प्रैक्टिकली इसका कोई यूज ही नहीं है। किसका? प्लेन लेंस का, ठीक है। अब आते हैं हम स्फेरिकल लेंस में। स्फेरिकल लेंस मतलब क्या? अरे आपने मिरर जब पढ़ा था हमसे तब हमने ये चीज़ देखा था कि मिरर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है कॉनकेव, कॉन्वेक्स, यहाँ पर लिखा है। अब ये दोनों है क्या? एक प्रकार के स्फेरिकल मिरर है। अरे तो हमने फुटबॉल उठाया था, फुटबॉल को काटा था और फुटबॉल काटने के बाद हमने देखा था ना अंदर से कैसा है। अरे भाई देखा था कि नहीं देखा था? चलो फिर से एक बार दिखा देता हूँ। मान लो ये आपकी फुटबॉल है। ओहो भैया ये क्या है? अरे फुटबॉल है आपकी, ठीक है। ये फुटबॉल को मतलब ऐसा मान लो बड़ा सा फुटबॉल था, उसको खच्च से काटा मैंने तलवार ला करके, ये हिस्सा मिलेगा मेरे को। अरे अंदर का मान लो ऐसे छुपा हुआ है, मान लो ऐसा छुपा हुआ है, अंदर मान लो ऐसा बना हुआ है, ठीक है, ऐसा ही मिलेगा। हाँ भैया तो आपने पॉलिशिंग वॉलिशिंग करी थी, मिरर बनाए थे, ठीक है। तो समझो यहाँ पर हम मिरर नहीं बना रहे, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ही बड़ा सा कांच का टुकड़ा लेके आ रहे हैं जो अंदर से खोखला है, खचाक से काटा, खचाक से काटा, तो बना क्या? स्फेरिकल लेंस, ठीक है। तो अब बात करते हैं स्फेरिकल लेंस कितने प्रकार के होते हैं। देखो जैसे हमने देखा प्लेन मिरर फील किया, प्लेन मिरर में हमने देखा कि क्यों इसका यूज नहीं है। उसका रीजन ये है कि भाई ये इमेज की साइज को चेंज नहीं करता है, साइज को चेंज नहीं करता है ना। और अगर साइज चेंज, यहाँ ऑब्जेक्ट का साइज नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर इमेज का साइज होगा। ऑब्जेक्ट का साइज तो वैसे ही आप नहीं बदल सकते ना, सूरज का साइज आप कैसे बदलोगे? और सूरज की इमेज का साइज आप बदल सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखना चाहिए था, एक्चुअली ये करेक्ट होता कि ऑब्जेक्ट इमेज साइज, है ना। मैं ऐसे लिखना चाहता हूं, ऑब्जेक्ट का इमेज का साइज चेंज नहीं होता है ना, ठीक है। चलो फटाफट अब क्या करेंगे आप, फटाफट जितना हमने पढ़ा है एक बार उसको फटाक से रिवाइज कर रहे हैं, जब तक आप फटाफट नोट्स बनाएंगे। क्या लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट को? लेंस का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? साइज का वेरिएशन करना, किसकी? इमेज की, इमेज साइज वेरिएशन। इसको साइज वेरिएशन ऑफ इमेज लिख करके ना लिख करके इमेज साइज वेरिएशन भी लिख सकते हैं, ठीक। सेकेंड पॉइंट क्या था? मिरर का जो प्रिंसिपल था वो रिफ्लेक्शन था, लेंस का जो प्रिंसिपल है वो है रिफ्रैक्शन। लेंस में है क्या? लेंस, व्हाट इज लेंस? अगर किसी ने आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा कि लेंस है क्या, तो आप बताओगे लेंस एक मटेरियल है भैया। लेंस क्या है? तो लेंस एक मटेरियल है भाई। लेंस क्या है? लेंस एक, ऐसा क्वेश्चन मार्क में पूछा गया ना, लेंस क्या है भैया, तो लेंस एक मटेरियल है जिसके मटेरियल के 2 साइड होते हैं। देखो यहाँ पर भी इस लेंस के 2 साइड है, एक साइड ऊपर वाला, एक साइड नीचे वाला। अरे यहाँ वाले भी हैं, बट हमको मतलब नहीं है, हमको यहाँ वाले में और यहाँ वाले हिस्से मतलब है। तो यहाँ वाले में लाइट टकराई
गई, मुड़ी, फिर लाइट चली गई बाहर। तो हमको दो हिस्साओं से मतलब होता है, जहाँ पर एक साइड कंपलसरी स्फेरिकल होता है तभी उसको स्फेरिकल लेंस बोलते हैं, और उसी लेंस का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फटाफट आप नोट करेंगे। फिर रिफ्रैक्शन मैंने छोटे तौर पे बताया, अगर आपको रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को फील करना है तो 90 डेज 90 कॉन्सेप्ट्स में ही हमने फील किया है कि ये रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन होता क्या है। वहाँ पर हमने लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं, वहाँ भी उसको फील किया है। ठीक है, तो अगर इसको और डेप्थ में पढ़ना है तो उसके एप्लीकेशन चल रहे हैं, तो यहाँ पर उसको आप बेसिक समझ सकते हो कि रे ऑफ लाइट आई, वापस चली गई सेम मीडियम पे, तो रिफ्लेक्शन है। अदरवाइज ये दोनों केसेस में रिफ्रैक्शन चल रहा है। ये भी क्या है, ये भी एक रिफ्रैक्शन का पार्ट है, ये भी एक रिफ्रैक्शन का पार्ट है, ये भी एक रिफ्रैक्शन का पार्ट है, वेरस ये एक रिफ्लेक्शन है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। अभी दो प्रकार के होते हैं, एक प्लेन लेंस बताया मैंने, और दूसरा मैंने क्या बताया भाई, स्फेरिकल लेंस बताया। अच्छा, ये इतना लिखने के बाद एक पॉइंट और रखेंगे, उसके बाद हम बोर्ड को रब करेंगे और स्फेरिकल लेंसेज को चालू करेंगे। ठीक है, स्फेरिकल लेंस भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं, तो एक जो होता है अभी मैंने बताया था सबसे ऊपर, एक जो होता है वो होता है कन्वेक्स लेंस। क्या होता है, एक होता है कन्वेक्स लेंस और दूसरा जो होता है वो होता है कनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक है, फटाक से दोनों चीज़ को लिखो। अब उसके बाद चालू करते हैं हम इस चीज़ को लिखना, जब तक हम पीते हैं पानी, जब तक आप करेंगे क्या, नोट। ठीक है भाई, हाँ भाई, हो गया है क्या नोट, हो गया है क्या नोट? अरे हो गया है तो बता दो फटाफट कमेंट करके कि हाँ भैया नोट हो गया है। गर्मी में तो भयंकर ह्यूमिडिटी रहती है भाई एकदम। चलो मिटाते हैं अब, है ना, ये वाला पार्ट मिटा रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हमको समझना है, इस वजह से। चलो आ जाओ। तो अभी हमने क्या पढ़ा, स्फेरिकल लेंस दो प्रकार के होते हैं। अभी हम देखते हैं कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस कैसे कैसे होते हैं। चलो देखते हैं। तो कौन कौन से दो प्रकार का पढ़ा हमने, तो हमने दो प्रकार का ये पढ़ा कि भैया एक होता है कन्वेक्स और एक होता है कनकेव। एक होता है क्या, कन्वेक्स, और एक होता है कनकेव। अच्छा, एक होता है कन्वेक्स और एक होता है कनकेव। ठीक है, ये मिरर भी होते हैं, ये लेंस भी होते हैं। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, क्या हमने लेंस में कोई पॉलिशिंग वॉलिशिंग करी? नहीं करी। क्यों? अब मैं पॉलिश कर दोगे तो कैसे देखोगे उस साइड का? चश्मा पहन के पॉलिश कर दो एक साइड के चश्मा में, अबे तुम देख ही नहीं पाओगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना है कि लेंस से पॉलिशिंग होती है। पॉलिश होती है मिरर में। मिरर में क्यों होती है? क्योंकि रिफ्लेक्शन चाहिए ना, इस वजह से तुम पॉलिशिंग करते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस ये फर्दर दोनों ही तीन तीन प्रकार के होते हैं। कौन से? अरे कुछ ऐसा नहीं है, समझते चलो कैसे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया। कॉन्वेक्स कैसे बनाओगे आप बोलोगे भैया ऐसा, अगर मैं इसके यहाँ पर ऐसा ऐसा भर देता तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो जाता, पर ये तो लेंस बनाना है तो आपने एक ऐसा बना दिया। ठीक, फिर मैंने क्या किया, एक साइड ऐसा बनाया, एक साइड प्लेन कर दिया। ठीक है, फिर आपने क्या किया, एक साइड ऐसा बनाया, फिर दूसरे साइड ऐसा बना दिया। ठीक, फिर कॉनकेव बनाना है तो केव बनाने के लिए क्या करते हैं आप, एक केव बनाते हैं ऐसा। ठीक, फिर केव बनाने चाहिए तो दोनों साइड केव बना दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इस साइड भी केव बना दिया, इस साइड भी केव बना दिया। एक साइड केव बनाओ, दूसरे साइड प्लेन कर दो। ठीक है, फिर एक साइड केव बनाओ, दूसरे साइड क्या बनाओ, वैक्स बनाओ। वैक्स कैसे बनाओगे, अरे एक साइड केव बन गया, दूसरी साइड वैक्स बना दो। ठीक है, तो ये कौन से हैं, ये तीन प्रकार के लेंस बन गए। अब देखो इसके नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, इसकी नेमिंग समझते हैं। देखो सबसे पहले लेंस के अंदर क्या है, लेंस के अंदर भैया मटेरियल है, ये भरे होते हैं, ये कांच है इसके अंदर पूरा का पूरा, इसके अंदर पूरा का पूरा पॉलीकार्बोनेट है, इसके अंदर पूरा का पूरा फाइबर है, तभी तो ये लेंस है भाई। ये मिरर विरर है, ऐसा खाली नहीं समझना, इसके अंदर भरा हुआ है। ठीक है, जैसे मान लो ये मार्कर एक लेंस होता तो उसके अंदर पूरा कांच ही कांच होता है, फील करो पूरा कांच ही कांच है। अच्छा मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, थोड़ा सा फील होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो ये देखो ये देखो देखो ये देखो, ये क्या दिख रहा है, ये कांच का टुकड़ा है, ये अंदर क्या है, कांच ही कांच है। अबे ये लेंस ये कौन सा है, ये प्लेन लेंस है जो हमने बनाया था ना ऐसा, ये यहाँ रे ऑफ लाइट आई, यहाँ से बेंडू, यहाँ से बेंडू, ये प्लेन लेंस है। जब इसको कर्व वर्व कर देंगे ना तो ये बन जाएगा स्फेरिकल लेंस। क्या फील हो रहा है कि लेंस क्या है? हाँ भैया फील हो रहा है। ठीक है, चलो टूटना नहीं भाई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलो अब नेमिंग देख लेते हैं, क्या क्या नेमिंग है। देखो ये क्या, दोनों साइड मेरे को कॉन्वेक्स दिख रहा है, यहाँ भी वैक्स दिख रहा है, यहाँ भी वैक्स दिख रहा है, तो इस लेंस को बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं? बाई कॉन्वेक्स लेंस। क्या नहीं समझ में आ गया? हाँ, अगर ये बाई कॉन्वेक्स है तो ये क्या है भाई बता दो, दोनों साइड केव दिख रहा है तो ये है क्या, बाई कनकेव लेंस, बाई कॉनकेव लेंस। ठीक है, आगे बढ़ो। अच्छा इसको अब क्या बोलोगे, देखो इसको आप ऐसे बोलोगे कि एक साइड प्लेन है एक साइड कॉन्वेक्स है, तो क्या मैं इसको ऐसे बोल दूं, प्लेनो कॉन्वेक्स। क्या मैंने बोला, प्लेन
कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है। इसको क्या बोलोगे भाई बताओ, एक साइड प्लेन एक साइड वो, तो क्या मैं इसको प्लेनो कॉनकेव बोल दूं? हाँ, क्या कोई दिक्कत नहीं। चलो तीसरा वाले पे आते हैं। क्या ये एक साइड केव है दूसरी साइड वेक्स है, तो क्या मैं इसको कॉनकेवो कॉनवेक्स बोल सकता हूँ? हाँ, एक साइड इसके वेक्स है और ये खुद केव है, वेक्स है खुद केव है, तो क्या ये कॉन्वेक्सो कॉनकेवो है? देखो समझो कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर जैसे मैंने सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस का बोला, तो कॉन्वेक्स लेंस तीन प्रकार के, बाई कॉन्वेक्स दोनों साइड रहेगा, एक साइड प्लेन एक साइड कॉन्वेक्स। देखो वेक्स है, एक साइड केव एक साइड प्लेन, तो प्लेन वाला नाम पहले आ रहा है। देखो प्लेनो, पहले प्लेन बोल रहे हो फिर कॉन्वेक्स बोल रहे हो, पहले प्लेन बोल रहे हो फिर कॉनकेव बोल रहे हो, ठीक। फिर यहाँ पर अब असली कंफ्यूजन होता है, अगर आपसे गलती से किसी ने पूछ लिया कि भाई अगर ऐसा बना हुआ आ गया, इसका नेमिंग बता दो, इसका नेमिंग बता दो, तो अब कंफ्यूज हो गया। आप कंफ्यूज नहीं होने का, क्यों? क्योंकि लेंस में जैसे आप बन के आया ना, तो आप क्या बोलोगे, भैया मुझे नहीं पता ये क्या है, मैं ऐसे देखना चालूंगा, और ये क्या है भाई, ये वैक्स टाइप का दिख रहा है, ये केव टाइप का दिख रहा है। तो अगर ये वैक्स है तो ये क्या है, केव है। देखो ये वेक्स है तो ये केव है, तो ये क्या है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव है। मतलब जो भी मेन लेंस होगा ये कॉनकेव का पार्ट है, तो जो केव वाला पार्ट है वो पीछे आ रहा है, जो वेक्स वाला पार्ट है वो पीछे आ रहा है। देखो 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 देखो, यहाँ तो बाई है तो ठीक है, यहाँ पर जो मिरर का जो मेन पार्ट है वो पीछे आता है और जो सपोर्टिंग है वो पहले आता है। हम ऐसा करते हैं ना, अगर हम कोई टीम जीतते हैं तो हम अपनी टीम वाले को आगे रखते हैं और हम खुद पीछे रहते हैं, करते हैं ना। और एक स्पेशलिटी होती है एक अच्छे लीडर की, अगर आप कुछ भी चीज़ जीतो तो आप अपनी टीम को आगे करो, आप अपने ऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट्स को आगे करो, और जब आप हारो तो आप खुद जाओ कि नहीं, दिस इज़ माई फॉल्ट, आई विल लीड, आई विल टेक केयर ऑफ इट, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या लिखा है, ये वेक्स लिखा है, इसको पहले भेजो कौन के वो बाद में, तुम खुद बाद में आओगे, ठीक है, बीइंग अ लीडर, ठीक है यार। ये आपको आ गया समझ में कि तीन प्रकार के आपके लेंसेस होते हैं, जो कि दोनों ही तीन तीन प्रकार के हैं, ठीक है। तो हमको क्या पढ़ना है, क्या तीनों के तीनों पढ़ रहा है? नहीं भैया, जब आप फिजिक्स आप बीएससी वगैरह में करोगे तब आप उसको डिटेल में पढ़ोगे। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है ये होता है बाई कॉन्वेक्स और बाई कनकेव, बाई कॉन्वेक्स और बाई कनकेव, बाकी आपको दोनों नहीं पढ़ना है। अब हम क्या पढ़ेंगे, बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉन्केव लेंस पढ़ेंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो अब चालू करते हैं, बाई कॉन्वेक्स को उठाते हैं और अब समझते हैं थोड़ा थोड़ा हो क्या रहा है, ठीक है। बाई कॉन्वेक्स उठा रहे हैं, वो समझते हैं हो क्या रहा है। देखो सबसे पहले बाई कॉन्वेक्स मैंने उठाया, बाई कॉन्केव बाद में उठाऊंगा। बाई कॉन्वेक्स को जैसे ही मैंने उठाया, ध्यान से समझना, दिस इज योर बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये आपका बाई कॉन्वेक्स लेंस है। क्या सही बना है? थोड़ा सा भैया और सही कर दो, चलो। ये तो मूंगफली का दाना बन गया गलत तरीके से, ठीक है। चलो, तो मैंने क्या बोला, आपको बाई कॉन्वेक्स लेंस बनाना है। ये बाई कॉन्वेक्स लेंस बन जा और थोड़ा बहुत ठीक बन गया, ठीक है। अब रे ऑफ लाइट को मैं क्या कर रहा हूँ, रे ऑफ लाइट को पास कर रहा हूँ। अब देखना हो क्या रहा है, समझना ये कैसे कैसे होता है। दो बार रिफ्रैक्शन होगा। रे ऑफ लाइट जैसे मान लो ऐसी आई, ठीक है, रे ऑफ लाइट आई। अब मुझे बात बताओ, यहाँ पर था एयर, ये था आपका ग्लास और फिर से है एयर। जब रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में जा रही है तो वो कहाँ है, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। अच्छा, अब इस नॉर्मल को कैसे बनाओगे, तो भैया मैं यहाँ पर दो सरफेस बन रहे हैं, एक बार कुछ यहाँ पर टकराएगी, एक बार कुछ यहाँ टकराएगी, एक बार इसको जूम कर रहा हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने कुछ नहीं, मैंने जूम कर दिया। अब जूम में कैसा हुआ, ये रे ऑफ लाइट ऐसे कुछ सरफेस में टकराने वाली, देखो। तो तुमने रे ऑफ लाइट अभी ऐसे सीधा भेजा है, पैरेलल मान लो, ऐसे ऐसा भेजा है। मुझे एक बात बताओ, इस सरफेस का नॉर्मल कैसे आएगा, तो इस सरफेस का नॉर्मल मतलब इसका परपेंडिकुलर, और इसका परपेंडिकुलर अगर आप ड्रॉ करना चाहोगे तो कुछ ऐसा आएगा। हाँ भैया कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जाने चाहिए थी ऐसे, कैसे जानी चाहिए थी, कुछ ऐसे। ये क्या होगा, जब एयर से ग्लास में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल झुक जाएगी, रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। हाँ, तो नॉर्मल की तरफ जानी चाहिए थी, ऐसे झुका दो थोड़ी नॉर्मल की तरफ, थोड़ा सा भैया मैंने झुका दिया, ठीक। मतलब रे ऑफ लाइट एक्चुअली ट्रेवल ऐसे करनी थी, ये कुछ ऐसे झुक गई, ठीक, ये झुक के ऐसे हो गई, ठीक है, ऐसे जा रही है। अब क्या होगा, इस वाले पॉइंट पे आगे टकराएगी, ठीक है। फिर जानी कैसी चाहिए था, देखो अब क्या हुआ, अब ये तो आपने देख लिया, अब क्या हुआ, दूसरा सर्विस ये वाला पॉइंट को उठा करके मैं यहाँ ला रहा हूँ,
जो ये वाला सरफेस कैसा है, ऐसा है। देखो देखो, ये वाला सरफेस ऐसा था, ऐसा ऐसा, तो ऐसा आया। ये वाला सरफेस कैसा है, ऐसा, तो वो ऐसा आएगा, ठीक है, ऐसा आया, ठीक। अब मुझे बताओ इस सरफेस का नॉर्मल कहाँ, इस सरफेस का नॉर्मल कैसे आएगा, दिस इज द नॉर्मल टू द ऑफ द सरफेस, ये सरफेस का नॉर्मल है, ठीक। अब मुझे बताओ कि जब डेंसर से, ग्लास से एयर में जा रही है तो क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भाग जाती है। तो भाई ये जा कैसे रही थी, ऐसे ऐसे जानी थी इसको, ठीक है, देखो ऐसे ही जानी थी, ये एक्चुअल था, ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल से मुझे दूर भगाना है। तो भाई अगर ये यहाँ मुड़ जाएगी तो नॉर्मल के पास मुड़ जाएगी, इसको यहाँ मोड़ दो ना, ये नॉर्मल के दूर हो जाएगी, ठीक है। मतलब एक लेंस में 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, डबल रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक रिफ्रैक्शन इस सरफेस पे, एक रिफ्रैक्शन इस सरफेस पे। तो देखो आप ध्यान से समझोगे तो ये रिफ्रैक्शन पहला हुआ, दूसरा रिफ्रैक्शन ऐसा हुआ और ये ऐसे चले गए। ये किसका था, ये था बाई कॉन्वेक्स का। क्या आप बाई कॉन्केव का समझ में आएगा आपको खुद से, चलो फील करते हैं, ठीक है। तो ये बाई कॉन्वेक्स का था, ये किसका था, ये था आपका बाई कॉन्वेक्स का, ठीक। अब हम देख रहे हैं बाई कनकेव का, ठीक है। मैं बेसिक रिफ्रैक्शन दिखा रहा हूँ, है ना, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एक्चुअली ये क्या क्या है। अभी बाई कॉन्वेक्स देखा, अब देख रहे हैं बाई कॉन्केव, ठीक। बाई कॉन्केव का मतलब क्या, देखो 2 ही लेंस पढ़ना है, बाई कॉन्केव, बाई कन्वेक्स, बाई कॉन्केव, ठीक है। बाई कन्वेक्स तुमने समझ लिया रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है। अब हम देख रहे हैं बाई कॉनकेव का, ठीक है। तो बाई कॉनकेव लेंस कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। इसके अंदर क्या होगा भैया, पूरा का पूरा ग्लास भरा होगा, ठीक। रे ऑफ लाइट क्या करो, वैसे ही तुमने जैसे ऊपर भेजा था, रे ऑफ लाइट भेजो ऐसे, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैं इसको जूम करूंगा, मुझे बात बताओ ये वाला सरफेस कैसे ऐसा दिख रहा है, ये वाला सरफेस कैसे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। जैसे ही मैंने जूम करा, मतलब ये वाला सरफेस को मैंने ऐसा बनाया, ठीक है। पहले वाला सरफेस की बात कर रहा हूँ, ये सरफेस 1 मान लो, ये सरफेस 2 मान लो। सरफेस ये 1 था, ये सरफेस 2 था, फील करने में आसानी आएगा, सरफेस 1 सरफेस 2, ठीक है। ये सरफेस 1 है। अब सरफेस 1 में क्या होगा, रे ऑफ लाइट कहाँ से आई, ऐसे आई, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, एयर से ग्लास में जा रही है, ये पूरा ग्लास भरा है यहाँ पर, है ना, क्या होगा बताओ जरा। एयर से ग्लास में, रेयरर से डेंसर में, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। नॉर्मल बनाओ तभी तो आप झुका पाओगे नॉर्मल की तरफ। जैसे ये आपका हो गया नॉर्मल, जानी कैसी चाहिए थी बताओ मेरे को, जानी कैसी चाहिए थी, ऐसी जानी चाहिए थी, हाँ। पर क्या होगा, नॉर्मल की तरफ झुका दो। अगर यहाँ झुकाओगे तो नॉर्मल से दूर हो गई, इधर झुका दो तो नॉर्मल की तरफ हो गई, ये देखो हो गई, ठीक है। अब आगे वाले सरफेस में जाएगी, ये वाले में टकराएगी। अब ये वाला सरफेस क्या ऐसा दिख रहा है, देखो पहले वाला सरफेस ऐसा क्यों बनाया मैंने, क्योंकि ये यहाँ टकराई। अब ये ऐसा क्यों बनाऊंगा, क्योंकि ये ऐसा क्यों बनाऊंगा, क्योंकि ये सरफेस ऐसा है भाई, ऐसा। अगर किसी को आपको जूम करके देखोगे ना, यहाँ पर माइक्रोस्कोप ला करके किसी से मांग के, तो आपको दिखेगा सरफेस ऐसा है, ठीक। क्या हुआ, रे ऑफ लाइट आगे बढ़ी, रे ऑफ लाइट आगे बढ़ी, ठीक है। रे ऑफ लाइट आगे बढ़ी, ठीक है भाई। अब मेरे को बताओ यहाँ का नॉर्मल क्या होगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर कैसे बनाओगे, ये आपका नॉर्मल हुआ, ठीक। अब रे ऑफ लाइट जानी कैसी चाहिए थी, तो आप बोलोगे भैया ऐसी जानी थी, ठीक है। अब क्या होगा, अब डेंसर से रेयरर में जा रहे हो, डेंसर से रेयरर में जा रहे हो, नॉर्मल से दूर भगा दो। नॉर्मल से दूर भगाने का मतलब क्या, अरे नॉर्मल ये था, देखो नॉर्मल ये है, रे ऑफ लाइट ऐसी जा रही है, अगर यहाँ मुड़ा तो उसके पास मुड़ जाओगे, इससे दूर भगा दो तो रे ऑफ लाइट कैसी चली जाएगी, ऐसी चली जाएगी, ठीक। मतलब यहाँ पर क्या होता है, रे ऑफ लाइट पहले थोड़ी सी ऐसी मुड़ती है, इसको मैं थोड़ा नीचे करवा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपको समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे बना रहा हूँ, क्या, तो मैंने बोला रे ऑफ लाइट ऐसी आई, ठीक है। पहली बार हल्का सा ऊपर मुड़ी, देखो ऐसी आई, ऊपर मुड़ी, हाँ ऊपर मुड़ी, फिर उसके बाद देखो फिर से एक बार और ऊपर मुड़ गई, ठीक है, ऊपर मुड़ गई, ठीक। ये क्या हो रहा है, अच्छा ये तो एक जगह पे हुआ, अब दूसरी जगह पे भी देख लेंगे, ठीक है, दूसरी जगह पे भी देख लेंगे। चलो तो आप देखो हो क्या रहा है यहाँ पर, एक चीज़ और समझना, जैसे मैंने रे ऑफ लाइट एक और नीचे से उठाया, ठीक है, नीचे से आप देखोगे ना कि ये इसको बोलते हैं सेंटर। तो लेंस के ऊपर ना, कॉन्वेक्स में लेंस के ऊपर ये ऐसे मुड़ती है, लेंस के नीचे अगर आप सेम तरीके से बना के देखोगे तो ये ऐसे मुड़ेगी, ऐसे मुड़ेगी, ठीक। यहाँ पर देखोगे अगर ये सेंटर के ऊपर है तब ये ऐसे मुड़ रही है, और अगर ये सेंटर के नीचे है तो भाई ये ऐसे जा करके ऐसे हो जाएगी। देखो अगर आप ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर देखो रे ऑफ लाइट ऐसी आई और ये ऐसी घुस गई, एक पॉइंट पे घुस गई, कन्वर्ज कर गई। तो कॉन्वेक्स लेंस को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। क्या फील हो रहा है, क्या फील हो रहा है रिफ्रैक्शन डायग्राम से कि कन्वर्जिंग लेंस क्यों है, कन्वर्जिंग लेंस क्यों है। भैया आपने ऊपर वाला तो करके देख बताया, क्या नीचे वाला भी वैसा ही होगा, करके देख भाई, करके देख, खुद सोच के देख। यहाँ वाले रिफ्रैक्शन अगर तू नीचे से देख रहा है तो यहाँ सरफेस ऐसा है, यहाँ सरफेस ऐसा है, देख ऐसा है, फिर
यहाँ पर सरफेस ऐसा है, यहाँ पर सरफेस ऐसा है, करके देख, तू करके देख, खुद देखेगा कि ये ऐसे मुंह पर मुड़ते जा रही है। कैसे बनाएगा, हर एक पॉइंट पे नॉर्मल बनाते जा और ये जो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, इसको लगाते जा और देखेगा कि हाँ भैया ये चीज़ वास्तविकता में ये चीज़ ऐसे ही हो रही है। ठीक है, तो क्या भैया हम हमेशा ऐसे ही बनाएंगे? नहीं भाई, अब आप ऐसे नहीं बनाओगे, अब आप समझदार हो। अब क्या बनाओगे, ये आई थिंक आपने नोट कर चुका होगा। अब मैं आपको एक सिंपल सा रे डायग्राम बना रहा हूँ कॉन्वेक्स लेंस का। अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस बोल रहा हूँ इसका मतलब वो बाई कॉन्वेक्स होगा, और अगर मैं कनकेव बोल रहा हूँ तो वो बाई कनकेव ही होगा। क्या लेंस आपको फील आ रहा है? क्या डेप्थ ऑफ लेंस आपको फील हो रहा है? हाँ भाई, फील हो रहा है डेप्थ ऑफ लेंस। क्या लेंस अगर आपको फील हो रहा है तो आप कमेंट में बता दो कि हाँ भैया फील हो रहा है, मज़ा आ रही है लेंस को पढ़ने में, इंटरेस्ट बन रहा है लेंस सब्जेक्ट में। लेंस को कभी हमने इस वे में नहीं पढ़ा जैसा अभी आप एक एक पॉइंट की डिटेलिंग कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको फील आ रहा है तो 90 डेज 90 कॉन्सेप्ट्स में हम यही कोशिश करते हैं कि कॉन्सेप्ट का हम फील कर सकें, और हमारे चैनल का मोटिवेशन ही यही है कि लेट्स फील द कॉन्सेप्ट एंड लेट्स मेक द कॉन्सेप्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, तो चलो, अभी मैंने क्या बोला? कुछ नहीं बोले भैया, आपने कुछ नहीं बोला। अब छोटी सी समरी लिख रहा हूँ, उसी छोटी सी समरी से आपको देखते हुए चलना है। देखो क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ध्यान से समझना। ये आपका कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है, पर हम इसको क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, अब हमने देखा था अगर ये एक सेंटर है, मान लो ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं इसको, अभी हम देखेंगे नेमिंग टर्मिनोलॉजीज में। रे ऑफ लाइट ऊपर से आई, ठीक, दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ। आप दो बार दिखाओगे नहीं, सिंप्लिसिटी के लिए आप एक बार दिखाओगे। ये आपका क्या होता है, जैसे मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस होती है, वहाँ इसमें भी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ठीक, रे ऑफ लाइट क्या हुई? कन्वर्ज हो गई, ऐसी चली गई। ठीक, फिर रे ऑफ लाइट नीचे से तुमने भेजा, ऐसी चली गई। ठीक है, तो इस कॉन्वेक्स लेंस को, इसको बोलते हैं सिंगल रे डायग्राम। एक रे दिखाया, दो बार रिफ्रैक्शन नहीं किया मैंने, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ नहीं किया। देखो सिंगल रिफ्रैक्शन किया, एक बार रे ऑफ लाइट ऐसी गई 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 इस मिडिल पॉइंट से, इसके मिडिल से आपने इसको एक बार रिफ्रैक्शन करके बताया, बट एक्चुअली में दो दो रिफ्रैक्शंस होते हैं लेंस में। क्या फील हो रहा है डबल रिफ्रैक्शन क्यों होता है? हाँ भैया फील हो रहा है। ठीक है, तो ये लेंस को आप क्या बोलोगे? देखो रे ऑफ लाइट कन्वर्ज हो रही है, कन्वर्ज हो रही, तो किसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं इसको? कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। अच्छा, मिरर पे हमने पढ़ा था कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है, चलो देख लेते हैं। चलो इसके पहले कॉनकेव लेंस और देख लो, उसके बाद हम मिरर का भी देखते हैं, फंडामेंटल खोलते हैं। अच्छा, अगर ये लेंस है तो बीच में क्या भरा है भैया? ग्लास ग्लास भरा है, पता है हमको, है ना। अब बार बार भैया आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी ये चीज़ बोलने में। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर हुआ, ये रे ऑफ लाइट आई। मुझे एक बात बताओ, रे ऑफ लाइट आई, ऐसी दूर भाग गई, रे ऑफ लाइट आई, इससे दूर भाग गई, यहाँ भाग गई, रे ऑफ लाइट आई, इससे दूर भाग गई, यहाँ भाग गई। ठीक है, तो ये लेंस कौन सा लेंस है? दिस इज कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस है? दिस इज कॉनकेव। और कॉनकेव लेंस को हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस को आप बोलते हो डाइवर्जिंग लेंस। देखो डाइवर्ज हो रही है, बाहर भाग रही है, तो इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो डाइवर्जिंग लेंस। क्या फील हो रहा है कि डाइवर्जिंग लेंस और कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है? ठीक है, ये तो लेंस की बात है। मिरर का भी थोड़ा सा देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है भाई, देखो ये एक मिरर था, इसको कौन सा मिरर बोलते थे हम? कनकेव मिरर। एक मिरर था, इसको कौन सा बोलते थे? कन्वेक्स मिरर। इमेज तुमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है ना, रे ऑफ लाइट डाला, देखो सेंटर पे आ गई, रे ऑफ लाइट ऐसा समझो, ये ना लेकर के, रे ऑफ लाइट डाला, ऐसा डाला, ऐसा डाला, सेंटर आ गई। ठीक है, ऐसा डाला, ऐसा मुड़ गई, ऐसा डाला, ऐसे मुड़ गई। ठीक है, फिर रे ऑफ लाइट डाला, इधर चले गई, फिर रे ऑफ लाइट डाला, इधर चले गई। देखो कौन सा लेंस कौन सा है, बता दो जरा, ये कौन सा लेंस था? दिस इज कॉनकेव लेंस। देखो केव दिख रही है, दिस इज कॉनकेव लेंस। और ये कॉनकेव लेंस कौन सा लेंस होता है, बता दो जरा। अरे देखो ना, क्या ये कन्वर्जिंग लेंस है? क्या ये मिल के एक जगह पे आके कन्वर्ज कर रही है? हाँ, तो ये होता है कन्वर्जिंग। देखो कंफ्यूज नहीं होने का, लेंस और मिरर में यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस है कि ये यहाँ लेंस में कन्वेक्स कन्वर्जिंग होता है, वहाँ पर कनकेव कन्वर्जिंग था, और ये कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग था, वहाँ पर कनकेव डाइवर्जिंग है। क्या फील हो रहा है लेंस और मिरर? अरे कंफ्यूज नहीं होने का, थोड़ा सा मन के अंदर डायग्राम बस सोचना आग बंद करके कि ठीक है भैया कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है तो ऐसा होगा, ऐसा अंदर आ रहा होगा तो कन्वर्जिंग है।
कनकेव लेंस की बात कर रहा हूं, तो केव बना है, आई रे अंदर घुस गई, आई रे अंदर घुस गई तो कन्वर्जिंग हो गया। तो लेंस से आई थिंक आपको अब कंफ्यूजन आना बंद हो गया होगा कि कन्वर्जिंग लेंस और कन्वर्जिंग मिरर कौन से होते हैं। ठीक है, अब अपन मूव करते हैं अपना आगे, फटाफट इसको बना लो। कैसे बनाओगे भाई? टाइप्स ऑफ लेंस बनाओगे, ये लिखोगे। ये बेसिकली इसको आप बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो रिफ्रैक्शन। क्या है टॉपिक का नाम? दिस इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन लेंस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन लेंस। तो फटाफट ये टॉपिक है, इस टॉपिक को कहाँ से उठाओगे आप? इस टॉपिक को आप ऐसे उठाओगे। ठीक है, इस टॉपिक को आप ऐसे उठाओगे। ये टॉपिक यहाँ से है, ऐसे 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 ये टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो फटाफट नोट कर लो आप, उसके बाद हम रब करेंगे। हाँ भाई, हो गया है क्या? चलो हो गया है तो फटाफट अब हम टर्मिनोलॉजीज में मूव करते हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कॉन्वेक्स लेंस, तो आपको ये समझ में आना चाहिए भैया ये बाई कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। अगर कनकेव बोलूँ तो बाई कनकेव लेंस की ही बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको अभी अगर हम बात करें 11th-12th की या एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की, तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ बाई कनकेव लेंस को ही पढ़ के जाना होता है। ठीक है, क्या इतना फील हो रहा है? हाँ भाई फील हो रहा है। तो चलो बता दो भैया कमेंट में कि क्या दिक्कत आ रही है। अगर कोई दिक्कत आ रही हो, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा हो, तो कॉन्सेप्ट आप बता सकते हो कि हाँ भैया ये कॉन्सेप्ट लेकर के आ जाओ, तो मैं उसकी वीडियो लेकर के आ जाऊँगा। और अगर मज़ा आ रहा है 90 डेज 90 कॉन्सेप्ट की सीरीज़ में, तो बताओ कि हाँ भैया अच्छी लग रही है सीरीज़, और इसी प्रकार से हम और भी सीरीज़ लेकर के आए। न्यूमेरिकल वाली सीरीज़ भी लेकर आए। अभी तो कॉन्सेप्ट्स वाली सीरीज़ है, 90 डेज 90 न्यूमेरिकल्स। सिर्फ 90 न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, मतलब हर डे कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर के आएंगे, और बढ़िया वहाँ न्यूमेरिकल्स को थ्योरेटिकल के साथ लिंक करके, है ना, पढ़ेंगे। और ऐसे ही मेरे मन में एक सीरीज़ और चल रही है, वो है कॉन्सेप्ट विथ कॉन्सेप्ट विद न्यूमेरिकल। नहीं नहीं नहीं, उस सीरीज़ का नाम क्या लिखेंगे हम लिखेंगे CTQ, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। उसमें हम क्या करेंगे? क्वेश्चन उठाएंगे और उससे कॉन्सेप्ट निकालेंगे। वो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। ठीक है, तो अब जो है बेसिकली कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे हमने देखा था, मिरर में प्रिंसिपल होता था, प्रिंसिपल एक्सेस होती थी, मिरर में ऑप्टिकल सेंटर होता था। तो जैसे यहाँ पर भी कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है। तो क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होती है देखना। जैसे मैं सबसे पहले बाई कॉन्वेक्स उठा रहा हूँ, कॉन्वेक्स उठा रहा हूँ और उसकी टर्मिनोलॉजीज लिखना चालू कर रहा हूँ। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम कुछ नहीं है, टॉपिक का नाम है टर्मिनोलॉजी, है ना, टर्मिनोलॉजी। ठीक है, टर्मिनोलॉजी। अरे ये टर्मिनोलॉजी की स्पेलिंग साली उस दिन भी खाई थी मिरर वाले दिन। चलो देखो क्या है भाई, कुछ नहीं है। आपने क्या उठाया? अरे टर्मिनोलॉजी सीख रहे हैं, सिंपल समझते चलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने एक बाई कॉन्वेक्स लेंस उठाया। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, हमने जब कॉन्वेक्स मिरर को देखा था, तो कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा था, कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा था। हाँ, क्या बोलते थे भैया? आप एक सर्कल बनाओगे बढ़िया सा, और इस सर्कल का जो भी सेंटर होता है, वो सेंटर क्या होता है? इस मिरर का भी सेंटर होता है। ये होता था हमारा पोल, यहाँ होता था हमारा फोकस। सेम चीज़ यहाँ पर भी, बट यहाँ पर भाई मेरे को दिख रहा है कि इस पे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस तुमने यहाँ बना दी थी, मतलब यहाँ पर पॉलिशिंग करी तो यहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गया। ठीक, क्या तुमने यहाँ पर कोई पॉलिशिंग करी थी लेंस में? नहीं, मतलब यहाँ पर दो दो सर्कल बनते हैं भैया। देखो 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 देखो, ये दो दो सर्कल बनते हैं। इसको अब मैं मिटा दूंगा और आपके दो दो सर्कल बनते हैं। देखो जरा ऊपर एक सर्कल ऐसा बना, तो दूसरा सर्कल कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा। हाँ भाई ऐसा बनेगा। तो क्या यहाँ पर दो दो सेंटर्स होते हैं? हाँ, यहाँ पर दो दो ऑप्टिकल सेंटर होते हैं, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, एक ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? सॉरी, ऑप्टिकल सेंटर एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? C2। ठीक, फिर दो फोकस होते हैं, है ना, F1 F2, F1 F2। ठीक है, F1 F2 मतलब अगर एक लेंस है उस पर दो फोकस होते हैं, और ये सारी कहाँ पर आती है? ये आती है प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? वो एक्सिस जहाँ जो कि इन सब से पास हो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दो सेंटर होते हैं, दो फोकस होते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है ये F1 F2 हो, जनरली F1 और F2 बराबर होते हैं। अगर हमको लेंस को अभी फील करना है तो हम क्या कर रहे हैं? हम लेके चल रहे हैं लेट F1 एंड F2 बराबर, मतलब दोनों की फोकस या फिर फोकल लेंथ को हम बोल रहे हैं बराबर। अच्छा, फोकल लेंथ क्या होती थी मिरर्स में? फोकल लेंथ होती थी पोल से फोकस की दूरी। यहां पर क्या होगी? इस ऑप्टिकल सेंटर से इस फोकस की दूरी। ठीक है, तो यहां पर जो O है ये क्या है? सबसे पहले आप इस बात को समझिए, ये है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर क्या है? कुछ नहीं है, मिड पॉइंट है इस लेंस का। ठीक, सेम इसमें आ सकता है, किसमें? आपके कॉनकेव में। ये आपका कॉनकेव लेंस हो गया। हाँ भाई कॉनकेव लेंस हो गया। क्या इस पे दो मिरर ऐसे होंगे?
दो मिरर बोल रहा मैं, दो आपके गोले ऐसे होंगे, हाँ, तो क्या इसमें दो फोकस बनेंगे? देखो, एक सी यहाँ बन रहा, दूसरा सी यहाँ बन रहा, एक एफ यहाँ बन रहा, दूसरा एफ यहाँ बन रहा, और क्या ये ऐसा प्रिंसिपल एक्सिस बन रही है? हाँ भाई बन रही है। तो क्या इतना बड़ा आपको समझना है? नहीं। अब ये तो मैंने आपको बना के समझाया। इसको अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है तो ये होगी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस विल बी योर ऑप्टिकल सेंटर ओ, ठीक है। यहां पर आपका होगा फोकस नंबर फर्स्ट एफ, और यहां पर एक और फोकस होगा एफ, ठीक है। दो फोकसेस होते हैं और दो क्या होते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। इस प्रिंसिपल एक्सिस को हमसे उड़ाओ अभी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। क्या ये ठीक है? इसको मैंने ऐसे बनाया। इसको कैसे बनाओगे? दो आपके एरिया हो गए, बीच से जाती है कौन सी लाइन? प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पर एक फोकस होगा, यहाँ पर दूसरा फोकस होगा, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और आपको अब ये फील आना चाहिए कि एक लेंस में दो फोकस, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, वेरस एक मिरर में एक ही फोकस और एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर हम मिरर की बात करें तो जो फोकस जो होती थी, फोकस क्या होता था? मिड पॉइंट होता था इन दोनों का। बट लेंस में ऐसा मिड पॉइंट कंपलसरी नहीं है। लेंस में मिड पॉइंट कंपलसरी नहीं है। लेंस में कभी ये फोकस आगे होता है, कभी ये फोकस पीछे होता है, और ये डिपेंड करता है कि ये जो बन रहा है ना कर्व, ये कैसे बन रहा है, ठीक है। ये आपका पार्ट नहीं है। अभी आप इसको बस ये समझिए कि ये फोकस जो होता है इन दोनों के बीच का पार्ट नहीं होता है। मतलब दिस इज नॉट अ मिड पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, है ना। बस इतना आप समझना है, ठीक है। चलिए, तो आपको समझ में आया है कि दो फोकस और डबल सिस्टम क्या होता है। चलो अब हम मूव करते हैं। टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़ ली। क्या क्या टर्मिनोलॉजी पढ़ी? प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ लिया, ऑप्टिकल सेंटर पढ़ लिया, फोकस पढ़ लिया। भैया आपने लिखवाया क्यों नहीं? अगर आपको ये फील करना है तो भैया मिरर वाली वीडियोस अभी ये कर लो कंप्लीट। मिरर वाली वीडियो जाके देखो, उस पर हमने बहुत डिटेल में ये चीज़ लिखा भी है। अगर हम यहाँ लिखने बैठ जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, इसलिए आई एम नॉट राइटिंग दिस थिंग, क्योंकि हमने पिछले ही वीडियो में डे नंबर 19 में मिरर को कंप्लीट किया है। चलो, तो आई एम रबिंग दिस थिंग। क्यों रब कर रहे हो भैया? क्योंकि ये बहुत आसान चीज़ थी, हमने पहले भी पढ़ चुके थे। जस्ट यहाँ पर एक छोटा सा रिविजन कर रहे थे कि टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी होती है। अच्छा, अब उसके बाद हमने टर्मिनोलॉजी के बाद मिरर में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि भैया कार्टेशियन साइन क्या होते हैं, कार्टेशियन रूल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर भी कार्टेशियन रूल्स होंगे, हाँ भाई, यहाँ पर भी रूल्स होंगे। वहाँ पर हमने क्या रूल पढ़ा था? सबसे पहले कि आप पोल से हर चीज़ को नापते हो। यहाँ पर किससे नापोगे? ऑप्टिकल सेंटर से नापोगे। तो अभी टॉपिक का नाम क्या है? अभी टॉपिक का नाम जो है वो है कार्टेशियन रूल, है ना। कार्टेशियन रूल, है ना। रूल ऑफ साइन, साइन कन्वेंशन के लिए हम रूल पढ़ते हैं, ठीक है। क्या है रूल भाई? कुछ नहीं है। कार्टेशियन रूल सिंपल सी आपको ये बोलता है कि मान लो ये आपका लेंस है, ठीक है, ये आपकी लेंस है, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। तो ये फोकस यहाँ पर भी होगा, फोकस यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो कोई भी अगर आपको डिस्टेंस नापना है तो कहाँ से नापोगे? इस ऑप्टिकल सेंटर से नापोगे। तो पहला पॉइंट क्या है कार्टेशियन साइन का? कि भैया जो डिस्टेंस है फ्रॉम, कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से नापोगे, ठीक है। कहाँ से नापोगे? ऑप्टिकल सेंटर से नापोगे, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को समझने से पहले मैं थोड़ा सा और समझाना चाहता हूँ एक चीज़। क्या? वो चीज़ ध्यान से समझो। अगला पॉइंट समझने से पहले देखो, यहाँ पर मैं दो केसेस ले रहा हूँ। एक केस मैं कॉनकेव कॉन्वेक्स का ले रहा हूँ और दूसरा केव केव का ले रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों भरे हुए हैं कांच के टुकड़े से अंदर। अब क्या करो? आप रे ऑफ लाइट को पैरेलल डालो। जैसे रे ऑफ लाइट को अपने पैरेलल डाला तो वहाँ पर हमने समझा था, क्या समझा था भैया? वहाँ पर आपने ये समझा था मिरर में कि जब रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है तो कहाँ से गुजरती है? फोकस से गुजरती है, ठीक। मुझे एक बात बताओ, कॉनकेव लेंस कहाँ से गुजार रहा था? अभी हमने यहाँ पर देखा था कि रे ऑफ लाइट आई, पहले ऐसे मुड़ी फिर ऐसे मुड़ी। तो रे ऑफ लाइट अगर आप ध्यान से समझेंगे तो रे ऑफ लाइट अगर आप यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर, यस दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ भी बना दो, ठीक है भाई। यहाँ पर भी हमने बनाया, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, कन्वर्ज करेगा क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्ज करवा दो, यहाँ पर आके आई, नीचे निकल जाएगी और, ठीक है, पर मैंने यहाँ तक रुका। फिर रे ऑफ लाइट नीचे से आई, कन्वर्ज करोगे, कहाँ पर कन्वर्ज करवा दोगे भैया? ऊपर कन्वर्ज करवा दोगे। तो देखो, अगर आप ध्यान से समझ रहे हो कि जो रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है तो ये जो कन्वर्ज करती है ये फोकस पे कन्वर्ज करती है, इस साइड वाले फोकस पे, इस साइड वाले फोकस पे। देखो कॉन्वेक्स लेंस में दो फोकस है, एक फोकस इधर का, एक फोकस इधर का, बट जो एक्चुअल कन्वर्ज कर रही है ना, अगर तुम रे ऑफ
ऑफ लाइट यहाँ से भेजोगे तो वो यहाँ कन्वर्ज कर रही है, मतलब जहाँ से भी रे ऑफ लाइट आ रही है यहाँ आपका सोर्स होगा, यहाँ आपका सोर्स होगा। सोर्स मतलब क्या, जो लाइट छोड़ रहा है, जिस भी साइड से जो लाइट छूट रही है उसके अपोजिट साइड पे वो, इसके अपोजिट साइड पे वो कन्वर्ज कर रहा है। ठीक, यहाँ पर देखो रे ऑफ लाइट आपने छोड़ा, यहाँ सोर्स था है ना, बढ़िया सा सूरज वूरज था, तुमने छोड़ा रे ऑफ लाइट, तो यहाँ से ऐसे आई लाइट, अब क्या कर रहा था, डाइवर्ज कर रही थी। डाइवर्ज कैसे करवाओगे, ऐसे और ऐसे। ठीक, फिर क्या ये लाइट रे कहीं भी मिलते हुए दिखाई दे रही है, नहीं। अरे ये देखो ना, दो चुंगी बना करके दूर हो गई, तो पीछे एक्सटेंड करो, हमने मिरर में भी ये चीज़ देखा था। ठीक है, जैसे ही तुमने पीछे एक्सटेंड किया आप देखते हो कि रे ऑफ लाइट यहाँ आकर के ऐसे लग रहा है कि मिलेगी, तो यहाँ पर आप देखो जिस साइड से रे आ रही है उसी साइड वाले फोकस पे क्या हो रहा है, कन्वर्जिंग हो रही है, और यहाँ पर कन्वर्जिंग कहाँ पर हो रही है, अपोजिट साइड पे। तो पहला पॉइंट क्या था, ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब पॉइंट्स पे वापस आते हैं। पहला पॉइंट क्या था, डिस्टेंस हमेशा नापते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। मुझे एक बात बताओ, लेंस में क्या कुछ ऐसा कभी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट को यहाँ रखना है या तो यहाँ रखना है? अभी लेंस में तो कहीं भी ऑब्जेक्ट रख सकते हो आप। मिरर में जरूरी था कि अभी मिरर अगर आपने बनाया और यहाँ पर अगर आपने पॉलिश करा तो ऑब्जेक्ट तो यहीं आएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं रख सकते। तो हमेशा हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे थे, मिरर के कहाँ रख रहे थे, लेफ्ट साइड रख रहे थे, और रेस को ऐसे भेज रहे थे। बट लेंस में तो ऐसा होता ही नहीं है। लेंस में तो तुम कहीं भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, बिल्कुल आप कहीं भी रख सकते हो। चलो, तो अब पॉइंट क्या था, बस मैं इतना बताना चाह रहा था कि ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है। वहाँ पर एक रूल था, कार्टेशियन रूल, कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में है, बट यहाँ पर कोई ऐसा रूल नहीं होता है। ठीक, अब समझना अगला रूल क्या है। मैं रूल नंबर सेकेंड आपका क्या है, देखो रूल नंबर सेकेंड आपका ये बोलता है कि आप हमेशा ना इंसिडेंट रे को रेफरेंस रे मानो। मतलब देखो ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट यहाँ भी होगा, यहाँ भी हो सकता है, नीचे हो सकता है, ऊपर हो सकता है, कहीं भी होगा। तो ऑब्जेक्ट हमेशा इंसिडेंट रे डालेगा। इंसिडेंट मतलब कि तुमको भेजेगा और उसका रिफ्रैक्शन होगा उस रे का। तो हमेशा ना इंसिडेंट रे जो होती है, हमेशा ना इंसिडेंट रे जो होती है वो होती है रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब क्या है, जैसे मैं बोलूँ यहाँ पर, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इंसिडेंट रे यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन होगा ना, वो डायरेक्शन होता है पॉजिटिव, वो होता है रेफरेंस डायरेक्शन। और उसी रेफरेंस डायरेक्शन को आपने क्या बोला, उसी रेफरेंस डायरेक्शन को आपने बोला पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला जो कार्टेशियन रूल है, इससे मुझे एक बात बताओ, आप हमेशा डिस्टेंस कैसे नापोगे, ऑप्टिकल सेंटर से नापोगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले फोकल लेंथ नापने के लिए आप बताओ कहां से कहां तक मूव कर रहे हो, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की ओर मूव कर रहे हो, किस डायरेक्शन मूव कर रहे हो, इधर। ठीक, इंसिडेंट रे कहां आ रही है, इधर। जब दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो क्या वो डिस्टेंस पॉजिटिव होती है? हाँ भैया पॉजिटिव होती है। कैसे बोल रहे हो भैया आप? अगर मान लो ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये पॉइंट है आपका 0 का। अगर तुम इधर चलोगे तो ये +5 चलना होता है, इधर चलोगे तो -5 चलना होता है। अबे नेगेटिव चलना कुछ होता है क्या? नहीं, नेगेटिव आपको ये बताता है कि वो डिस्टेंस अपोजिट चला है आपने। अगर आपने रेफरेंस पॉइंट इसको नापा है तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, इंसिडेंट रे ऐसी जा रही है और तुम फोकल लेंथ नापने के लिए भी इधर जा रहे हो। इस कंडीशन में आपको दिख रहा है कि जो कॉन्वेक्स की कंडीशन है, कॉन्वेक्स की कंडीशन है, यहाँ पर ये फोकल लेंथ आ रही है, ये आ रही है पॉजिटिव। क्या फील हो रहा है कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव की होती है? ठीक है, फिर यहाँ पर देखो फोकल लेंथ नापने के लिए तुम ऑप्टिकल सेंटर से फोकस जाने के लिए इधर जा रहे हो, इधर रे इधर जा रही है, तुम इधर जा रहे हो। भैया एंटी पैरेलल हो गए। इस कंडीशन पे आप बोलते हो कि कॉनकेव के लिए ये जो फोकल लेंथ होती है ये क्या होती है? नेगेटिव होती है। ठीक है, तो आपने ये चीज़, दो चीज़ समझा। अभी आपने क्या सीखा? कार्टेशियन रूल देख लिया। ठीक है, कार्टेशियन रूल में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट समझा। कौन से 2 पॉइंट है भैया? कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होती है और कॉनकेव के लिए नेगेटिव होती है। चलो एक चीज़ और मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, थोड़ा पावर को। पावर क्या होता है? अरे एक लेंस का आपने पावर सुना होगा भैया कि इसको इतने पावर का चश्मा लगा, इसको पॉजिटिव चश्मा लगा, इसको नेगेटिव, इसको माइनस का चश्मा लगा, इसको पॉजिटिव का चश्मा लगा। तो पावर कुछ नहीं होता है, ये होता है 1/फोकल लेंथ। 1/फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ है क्या? अरे ये एफ ही है ना भाई, ये 1/f है, ये एफ ही फोकल लेंथ है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, किसकी पावर पॉजिटिव होगी, किसकी पावर नेगेटिव होगी? तो सिंपल सी एक बात बताओ, अगर कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ नेगेटिव है
पॉजिटिव है, सॉरी, तो इसकी पावर क्या होगी भैया, 1 अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पावर का चश्मा मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव, मतलब लेंस कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस। कोई बोलता है कि मुझे पॉजिटिव चश्मा लगा है, मुझे प्लस का चश्मा लगा है, तो फोकल लेंथ प्लस किसकी होती है, कॉन्वेक्स की होती है, तो आपको कॉन्वेक्स लेंस लगा है। क्या आप बता पाओगे? ठीक है। कोई बोलता है नेगेटिव का चश्मा लगा है, तो भैया नेगेटिव का चश्मा मतलब क्या, पावर नेगेटिव। और पावर नेगेटिव कब आती है, जब फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। तो आप क्या बता पाओगे कि कोई बोलेगा अगर माइनस का चश्मा लगा है, इसका मतलब ये है कि भैया उसकी पावर नेगेटिव है, इसका मतलब उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है, इसका मतलब वो एक कॉनकेव लेंस है, वो एक कॉनकेव लेंस है। अच्छा, पावर की यूनिट क्या होती है, तो पावर की जो यूनिट होती है, देखो पावर होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ, और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो 1 अपॉन मीटर। हाँ भाई 1 अपॉन मीटर, इसको अपन बोलते हैं डायोप्टर। क्या बोलते हैं, डायोप्टर। क्या बोलते हैं, डायोप्टर। ठीक है, यूनिट क्या होती है पावर की, डायोप्टर होती है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने अभी कार्टेशियन रूल पढ़ा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे थोड़े से रूल्स। कौन कौन से रूल्स होते हैं, देखो 2-4 ही रूल्स है। पहला रूल्स तो आपने पढ़ ही लिया, कौन सा रूल है पहला, कि अगर पैरेलल रे आ रही है तो फोकस से गुजरेगी, ये पहला रूल है। क्या है रूल, कुछ नहीं है भैया, पहला रूल कि पैरेलल रे जो होगी, पैरेलल रे होगी, विल पास थ्रू, बोलो जरा जल्दी बोलो, कहाँ से गुजरेगी भैया, फोकस से गुजरेगी। यही होता है पहला रूल। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल सिंपल है भाई, क्या कि भैया अगर फोकस पे कोई पॉइंट है, अगर कोई पॉइंट फोकस पे है और वो अपने से लाइट निकाल रहा है, तो लेंस में गुजरने के बाद वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, किसके, लेंस के। ठीक है, समझना क्या मैंने बोला, ये फोकस पे पॉइंट है, फोकस पे पॉइंट है, विल हैव पैरेलल रेस, है ना, पैरेलल रेस आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, अभी हम देखते हैं इस चीज़ को क्या है। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये है, अगर तुमने एक रे ऑफ लाइट इस ऑप्टिकल सेंटर से पास करा ना, ये मान लो रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही थी, रे ऑफ लाइट इस ऑप्टिकल सेंटर से पास किया तो वो सीधे सीधे निकल जाती है भाई, सीधे सीधे निकल जाती है, तभी तो यहाँ पर आके मिलेगी, देखो सीधे सीधे निकल गई वो। हाँ, तो ऑप्टिकल सेंटर से, जैसे मान लो यहाँ से तुमने पास किया तो ये सीधे सीधे निकल गई ऐसे। ठीक है, तुम बोलते हो कि पीछे आके मान लो कि पीछे आके मिल रही होगी। कॉनकेव में तो हमेशा वर्चुअली हो रहा है, कॉन्वेक्स में रियल हो रहा है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या है, कुछ नहीं है ना, रे फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, है ना, ओ लिख रहा हूँ, डू नॉट डेविएट का मतलब क्या होता है, डेविएट का मतलब होता है अपने पास से भटक ना जाना। देखो इसका पाथ ये था, पाथ उसका ऐसा होना चाहिए ना, सीधे सीधे, ये आई ऐसे और ये भटक गई तो ये डेविएट हो गई, बट ये डेविएट नहीं हुई, ये निकल गई। रे फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर डू नॉट डेविएट। क्या फील हो रहा है, हाँ भैया फील हो रहा है। चलो अगर फील हो रहा है तो फटाफट इसको नोट करो, और जैसे ही आप ये नोट करोगे अब हम आने चालू कर देंगे। अब हम चालू कर देंगे क्या, इमेज फॉर्मेशन। पहले हम देखेंगे कन्वेक्स का, फिर हम देखेंगे कॉनकेव का, और मुश्किल से आप देखोगे 10 से 15 मिनट का टॉपिक और है। चलो फटाक से नोट करो। हाँ भाई हो गया है का नोट, चलो फटाफट हो गया है नोट, तो आगे बढ़ते हैं अपन। और आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, हम पढ़ेंगे इमेज बनाना सीखेंगे। जैसे हमने इमेज बनाया था ना मिरर्स में बहुत सारी, वैसे ही हम बहुत सारी इमेज बनाएंगे दोनों ही लेंस की, है ना, कौन से लेंसेज की, दोनों ही लेंस की। और देखो बढ़िया तरीके से हम फील करते जा रहे हैं कॉन्सेप्ट्स को, और याद करने की नीड नहीं पड़ रही है। बट हाँ, अगर आपको लंबे समय तक माइंड में छपा रहना चाहिए तो आप जो भी बताते जा रहा हूँ मैं उन सबको नोट्स लिखते जाओ, फटाफट शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, और उसके साथ में उसका एक बार दो बार रिवीजन कर लो। चलो, तो टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम है इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, सबसे पहले कॉन्वेक्स ले रहे हैं, फिर उसके बाद कनकेव लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। चलो कैसे होगा कॉन्वेक्स लेंस, तो एक ही कॉन्वेक्स लेंस पढ़ना था, बताया था मैंने बाई कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो बाई कॉन्वेक्स लेंस लिया, सबसे पहले मैंने क्या माना, ये आपका बाई कॉन्वेक्स लेंस है, ध्यान से समझना, ये आपका बाई कॉन्वेक्स लेंस है। इस बाई कॉन्वेक्स लेंस में ये क्या होगा भाई, प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर होगा, बोलो हाँ हाँ, यहाँ पर फोकस होगा, यहाँ पर ही फोकस होगा, दोनों फोकसेस अलग अलग जाएंगे। ऑप्टिकल सेंटर भी होगा, हाँ भैया ऑप्टिकल सेंटर सी होगा, यहाँ पर भी ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, अब केस क्या है भाई, केस ये है, आपको दो चीज़, आपको ना सबसे पहले हमेशा ऑब्जेक्ट रखना है और फिर उसके बाद इमेज बनाना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मैंने सबसे पहले रखा इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मतलब ये होता है ऑब्जेक्ट बहुत दूर है इस लेंस से, तो देखो क्या होगा,
जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट बहुत दूर हुआ, मुझे एक बात बताओ, रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी। देखो रे ऑफ लाइट आई पैरेलल, यहाँ से आई, रे ऑफ लाइट आई ऐसे, रे ऑफ लाइट चाहो तो इधर से भी घुसेड़ लो, मैं 2 लाइट लेता हूँ, उससे मेरा पूरा डायग्राम बन जाता है। देखो क्या होगा, जैसे रे ऑफ लाइट पैरेलल आई, पहला रूल क्या था, अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है तो कहाँ से गुजरती है, रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस से। लिखे थे हमने 3 पॉइंट यहाँ पर, उन तीनों पॉइंट से पूरी की पूरी इमेज बन जाएगी। देखो रे ऑफ लाइट पैरेलल आई, कहाँ से निकलेगी भाई, फोकस से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या रे ऑफ लाइट एक्चुअली में आके मिल रही है? हाँ भैया। तो अब इमेज के बारे में कमेंट करना चालू करते हैं। तो अगर मैं इमेज के बारे में कमेंट करना चालू करूँ तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, सबसे पहले मुझे बताओ रियल है कि इन्वर्टेड है, सॉरी रियल है कि वर्चुअल है। रियलिटी में इंटरसेक्शन हो रहा है इमेज का, कि हम ऐसा मान रहे हैं कि होगा, रियलिटी में हो रहा है। फिर अगला मुझे इसकी साइज़ बताओ, तो भैया वेरी स्मॉल, क्या बोल सकता हूँ उसको, पॉइंट साइज़। हाँ भैया पॉइंट साइज़ बोल सकते हो, अच्छा ठीक है। फिर इन्वर्टेड या इरेक्ट, इन्वर्टेड का मतलब सीधी उल्टी। अरे यार जब पॉइंट साइज़ की इमेज बन रही तो सीधी उल्टी आप बोल सकते हो क्या, नहीं बोल सकते हो, आप कमेंट नहीं कर सकते उस पर पॉइंट साइज़ की, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट का मैं खाली छोड़ रहा हूँ, अभी हम देखते हैं क्या क्या। फर्स्ट पॉइंट अपना होता था समाप्त, तो जिसपे हमने देख लिया इमेजेस कैसे बन रही है। अब देखो सेकंड पॉइंट में बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, सेकंड पॉइंट में हम क्या करते थे, ये आपका हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये आपका हो गया कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस पे ये कौन सी एक्सिस हो गई, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस में मैं पॉइंट लोकेट कर रहा हूँ, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये आपका फोकस हो गया, फोकस का डबल जिसको हम बोलते हैं 2f, ठीक है। यहाँ पर भी फोकस होगा, हाँ भैया यहाँ पर भी फोकस होगा, यहाँ पर क्या होगा भैया, यहाँ पर होगा 2f, मतलब बेसिकली फोकस का डबल, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को पहले इन्फिनिटी पे रखा था, अब मैं ऑब्जेक्ट को 2f के बाहर रख रहा हूँ, इस 2f के बाहर रख रहा हूँ। अब मुझे बताना क्या होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा कर ले रहे हैं, योग का ऑब्जेक्ट हो गया 2f के आपके बाहर रखा है, ठीक। रे ऑफ लाइट पहले पैरेलल भेजा आपने, पैरेलल रे ऑफ लाइट कहाँ से पास होती है, फोकस से पास होती है, तो पैरेलल रे ऑफ लाइट को आपने पास कर दिया इस फोकस से, ठीक। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप कर रहे हो ये भैया कि अब पॉइंट ये है कि अब दूसरा रे कैसे लोगे। तो सेकंड रे लेने के लिए मैंने क्या किया, मैंने बताया था थर्ड पॉइंट कि जो भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, ऑप्टिकल सेंटर ये इससे पास होगी, वो बिना डिविएशन के पास हो जाएगी, ठीक। तो ऑप्टिकल सेंटर से तुम रे पास करवाने की कोशिश करते हो, ये कोई डेविएट नहीं होगी, सीधे सीधे निकल जाएगी, ठीक, सीधे सीधे निकल गई, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर पॉइंट बना, हाँ, तो देखो क्या है, ये इमेज है, देखो हेड से निकली थी तो हेड पे नीचे इंटरसेक्शन हुआ और इसलिए हेड नीचे बना। अब मुझे एक बात बताओ, ये मुड़ा उड़ा नहीं है भाई, ऐसे समझो कि सीधा ये दोनों, ये ऐसा सीधा है, ये है ना, ये डेविएशन नहीं दिख रहा है, एक्चुअली मेरे मार्कर की वजह से गलत हुआ है, ठीक है, ये डेविएशन नहीं है, देखो ऐसे करके ये सीधे निकल के चल गई, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने बोला कि जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ पर है भैया, बियॉन्ड, इसको बोलते हैं बियॉन्ड 2f, मतलब डबल ऑफ द फोकस के बाहर है। इमेज की कमेंट बता दो जरा, फटाफट इमेज की कमेंट बताओ। तो इमेज का सबसे पहला कमेंट कि भैया रियल है कि रियल है कि वर्चुअल है, रियलिटी में इंटरसेक्ट कर रहे हैं रे, तो सबसे पहले जो इमेज है वो रियल है। सेकंड इमेज हमने क्या बोला था, साइज बताओ, तो क्या है भैया, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट इसमें छोटी, तो क्या है भैया, स्मॉल साइज है, ठीक है। स्मॉल साइज के बाद तीसरा पॉइंट बताओ, क्या ये उल्टी है कि सीधी है, मतलब इरेक्टेड है, मतलब सीधी है कि इन्वर्टेड है, तो बोलोगे भैया उल्टी, ऑब्जेक्ट ऐसा था, इमेज ऐसी बनी, देखो इसका हेड यहाँ है तो इसका हेड नीचे है, तो इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड इमेज, है ना, इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज। अच्छा क्या इसकी पोजीशन बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो कि f और 2f के बीच में है, ठीक है। कहाँ है भैया, बिटवीन f एंड 2f, f एंड 2f, ठीक है। सेकंड हो गया। थर्ड वाले में क्या करते हैं हम, थर्ड वाले में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम पास में लेकर क्या है 2f में रखते हैं, ठीक है। देखो ये आपका लेंस हो गया, कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, हाँ भैया, ये आपका 2f हो गया, ये f हो गया, ठीक है, ये f हो गया, ये 2f हो गया, ठीक। फिर अब आपने क्या किया भैया, आपने ऑब्जेक्ट को उठाया और 2f पे रखा, ठीक है। रे ऑफ लाइट भेज दो, भेज दो, भेज दो, भेज दो, ये आपने रे ऑफ लाइट भेजा, जैसे रे ऑफ लाइट आपने भेजा कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, फोकस से पास करवा दो, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया, एक रे ऑफ लाइट उठाया और कहाँ से पास करवा दिया, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाया, ये वाले ऑप्टिकल सेंटर से, और जैसे ही आपने ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाया, आप देख रहे हो कि रे ऑफ लाइट ऐसे कुछ इंटरसेक्ट करते हुए, ये रे ऑफ लाइट ऐसी गई थी, रे ऑफ लाइट ऐसी गई, और एक्चुअली में जो इंटरसेक्ट करा है वो यहाँ पर इंटरसेक्ट करा है, और ये कौन सा पॉइंट होगा बताओ, ये हेड होगा ना, तो ये हेड ऐसे करके आ गई, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पर जितना मेरे को ये दिख रहा है उतना ही मुझे ये भी दिख रहा है, मतलब अगर मैंने ऑब्जेक्ट को 2f में रखा, 2f में रखा, अब मुझे इमेज बता दो क्या क्या होगा। सबसे पहले इमेज रियल है कि वो है वर्चुअल, रियलिटी में इंटरसेक्ट कर रही है ना जो रे है, तो रियल इमेज है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इमेज सीधी है कि उल्टी है, उल्टी है, इसको बोलते हैं क्या,
इन्वर्टेड, ठीक है। फिर साइज़ के बारे में बता दो कितना है, सेम साइज़, क्या है भैया, सेम साइज़ है, ठीक है। फिर पोजीशन के बारे में बता दो, तो पोजीशन कहाँ पर है, 2F पे है, देखो 2F पे था, 2F पे इमेज बनी, ठीक है। ये 3 हो गया। अब चौथे पे हमें क्या किया, हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में रखा, कहाँ पर, ये थर्ड था, अभी हम कर रहे हैं फोर्थ। क्या किया मैंने, कन्वेक्स लेंस लिया, कन्वेक्स लेंस लिया, इसका सबसे पहले ये क्या बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस, फिर ये क्या था, 2F था, ये था F, फिर यहाँ ये F और यहाँ पर ये 2F, ठीक है भाई। देखो कहाँ पर रख रहे हो आप, इन दोनों के बीच में रख रहे हो, रख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर रे ऑफ लाइट पहले पैरेलल भेजा, ठीक है, कहाँ से पास होगी, कहाँ से पास होगी, जल्दी बताओ भैया, ये पास होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट से और ऐसे पास हो गई, ठीक है, ये पास हो गई, ऐसे ऐसे आई और ऐसे पास हो गई, ठीक। दूसरे में क्या करोगे आप, रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाओगे, ऑप्टिकल सेंटर कहाँ है, ये है, रे ऑफ लाइट लिया और ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाया, पास करवाया, पास करवाया, और आपने इधर इधर रियल इंटरसेक्शन किस पॉइंट पे हुआ, देखो यहाँ पर हुआ। अब थोड़ा सा देखते हैं क्या, देखो ध्यान से समझो, ये आपका बन रहा है इमेज, ये आपकी बन रही है इमेज। अब मुझे एक बात बताओ, इमेज कैसी बनी, सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, ऑब्जेक्ट लिखो, कहाँ पर था ऑब्जेक्ट। देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अगर तुमसे बोला ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड 2F, F एंड 2F मतलब F और 2F के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहाँ बनेगी, सबसे पहले इमेज की पोजीशन बताओ, बोलो 2F के बाहर, तो इसको बोलते हैं बियॉन्ड, क्या बोलते हैं, बियॉन्ड 2F, बियॉन्ड 2F, ठीक है। इमेज कैसी है, रियल है कि वर्चुअल है, एक्चुअली इंटरसेक्शन हो रहा है ना, देखो ये रे ऑफ लाइट आई, ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे एक्चुअली इंटरसेक्शन, तो उसको बोलते हैं रियल इमेज, क्या बोले, रियल इमेज। अच्छा साइज बता दो भैया, पहले ये छोटा था, अब देखो बड़ा हो गया। अगर आप ध्यान से समझोगे तो यहाँ पहले पॉइंट इमेज बनी, फिर थोड़ी बड़ी बनी, फिर थोड़ी बड़ी, सेम साइज़ की बनी, देखो बड़ी होती जा रही है इमेज, तो ये इमेज क्या है, मैग्नीफाइड इमेज है ना, तो इसको बोल सकते हो लार्ज इमेज, है ना। लार्ज मतलब क्या, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है भैया। तो ये 3 पॉइंट का कमेंट कर सकते हो। चौथा हम क्या लिखते थे, साइज देख लिया, रियल लिख रहे हैं, इन्वर्टेड, सीधी या उल्टी, बताओ जरा, सीधी है कि उल्टी है, अरे हेड ये था, हेड नीचे आ रहा है, मतलब ये कौन सी इमेज है, इन्वर्टेड है, क्या फील हो रहा है, हाँ भैया फील हो रहा है। चलो 5वें पॉइंट पे आते हैं। चलो 5वां पॉइंट क्या है भैया, देखो कितने आसानी से हम करते हुए जा रहे हैं, हमने कुछ ऐसा जोर लगाया नहीं, हमने 3 रूल पढ़ा, उस 3 रूल्स को सॉल्व करते हुए हम अलग अलग पोजीशंस ऑब्जेक्ट की उठा रहे हैं और अलग अलग इमेज की पोजीशन बनाते हुए जा रहे हैं। और आपको ये दिख रहा है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था लेंस का काम क्या है, लेंस का काम ये है कि इमेज को छोटा बड़ा करना, देखो पॉइंट साइज से लेकर के, सेम साइज से लेकर के इमेज को बड़ा करना, और अभी आप देखोगे और बड़ा करते जा रही है, रियल से लेकर वर्चुअली बनाएगी, अभी कैसे देखते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, फोकस पे रखा, कहाँ पे रखा, फोकस पे रखा, और जैसे ही हम फोकस पे रखते हैं देखते हैं क्या होता है, ठीक है। देखो ये आपका लेंस है, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, बोलो हाँ, ये आपका ऑप्टिकल सेंसर हो गया, ये आपका 2F हो गया, ये आपका F हो गया, ये आपका F हो गया, ये आपका 2F हो गया, ठीक है। फोकस पे रख दो क्या, ऑब्जेक्ट को, जैसे ही ऑब्जेक्ट को अपने फोकस पे रखा, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल डालोगे, जो कहाँ से पास होगी भैया बता दो, ऑप्टिकल सेंटर से पास, सॉरी अगर फोकस से पास होगी, ठीक। फिर एक रे ऑफ लाइट उठाओ, कहाँ से उठा पास करोगे, ऑप्टिकल सेंटर से पास करोगे, कर दो भैया, 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 ये कहाँ बन रही है, देखो भैया कहाँ बन रही है, देखो रे ऑफ लाइट ऐसे एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर, है ना। और देखो ये कितनी बड़ी इमेज बन रही है क्या, हाँ भैया बन रही है, हाँ भैया बन रही है, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हो, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो वेरी लार्ज इमेज बनती है, ठीक है, वेरी लार्ज इमेज बन रही है, बियॉन्ड 2F बन रही है, ठीक है। तो यहाँ इमेज के बारे में कमेंट कर सकते हो, हाँ भैया। सबसे पहले ऑब्जेक्ट बता दो कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट है भैया F पे, फोकस पे, 2F अलग था, 2F में 2F में बनी, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तब इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड 2F, कहाँ बन रही है, ये बन रही है बियॉन्ड 2F। इमेज क्या है, रियल है, हाँ भैया रियल है। इमेज क्या है, उल्टी है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड है, ठीक है। इमेज का साइज क्या है, लार्ज है, या मैं बोलूँ वेरी लार्ज है, क्या फील हो रहा है, हाँ भैया फील हो रहा है। अब लास्ट वाले में हम क्या करेंगे, फोकस से अंदर को छेड़ देंगे, देखो 6वें वाले में हमने क्या किया, फोकस के अंदर को छेड़ दिया, देखो फोकस के अंदर को छेड़ दिया, जिसे मान लो ये है ऑब्जेक्ट, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर फोकस, दिस विल बी योर 2F, ठीक है। ये आपका 2F है, यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर 2F है। अब देखो क्या किया मैंने, फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट रखा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है ना, हाँ भाई। चलो ये आपका ऑब्जेक्ट है, पहले रे ऑफ लाइट भेजा आपने, कहाँ से पास होगी भैया, फोकस से पास होगी, ठीक है, आप पास करवा दो फोकस से, ये फोकस से पास होकर के चले गई। दूसरी रे ऑफ लाइट कैसे पास करोगे, ऑप्टिकल सेंटर से, लो भाई ऑप्टिकल सेंटर से पास करो, ऑप्टिकल सेंटर से पास करो, ऑप्टिकल सेंटर से दिख रहा है। अब देखो ध्यान से समझो, आप ध्यान से अगर आप देखोगे, थोड़ा सा इसको मैं और अच्छे से बनाना चाहूँगा, है ना, ये हल्का सा गड़बड़ा गया है ना, ये हल्का सा गड़बड़ा गया है रे ऑफ लाइट, ठीक है। देखो ये रे ऑफ लाइट लिख ली, ये रे ऑफ लाइट लिख ली यहाँ से, और ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई, ये ऐसे,
ये भी थोड़ा गड़बड़ हो गया यार, क्या बात है भाई, ऐसा मत करो भाई। चलो ये रे ऑफ लाइट आई, ये रे ऑफ लाइट आई, ऐसे ऐसे ये ऑप्टिकल सेंटर से ये फोकस से पास होकर के चले गई। ठीक है भैया, लेंस बिगड़ गया, लेंस बना देते हैं। ठीक है, देखो ये आपका लेंस बन गया भाई, अच्छे से लेंस बना दो भैया। हाँ लेंस बन गया भाई। देखो अब देखो ये दोनों चंगा बना रही है। ये रे ऑफ लाइट ऐसी लिख ली, इधर से पास होकर ऐसे निकल गई, ये रे ऑफ लाइट ऐसी लिख ली, ऐसे लिख ली, ऐसे लिख ली। अब देखो क्या रे ऑफ लाइट यहाँ एक्चुअली में मिलेगी? अबे ऐसे एक लाइट ऐसी जा रही है और दूसरी लाइट ऐसी जा रही है, तो क्या आगे चल के कभी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो क्या रियली इंटरसेक्शन हो रहा है? बट इमेज तो बनाएगा कैसे? देखो भाई हम जानते हैं ना, इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। वो भैया ये कहाँ मिल गई? देखो भाई ये 6 को मिटाना पड़ेगा आपको। ओहो हो, देखो 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 यहाँ कहीं मिल गई। ओहो हो, इमेज देखो छोटी सी थी। अभी पहला केस है ये जिसमें हमको वर्चुअल इमेज बनी, इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, क्योंकि एक्चुअली में रे इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, हम ऐसा मान रहे हैं कि यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही होगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या था? ये 6th केस था। ये ऑब्जेक्ट जब आप कहाँ रख रहे हो? बिटवीन कहाँ रख रहे हो? एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो इमेज की कमेंट बता दो फटाफट, इमेज का कमेंट फटाफट बता दो। तो इमेज का कमेंट हम बता देंगे भैया क्या क्या है। सबसे पहले तो क्या ये इमेज रियल है? देखो क्या इमेज रियल है? क्या ये डेड डैश करके रियल इमेज आ रही है? नहीं। तो ये है वर्चुअल इमेज सबसे पहला। तो ये वर्चुअल इमेज है। क्या ये इमेज सीधी है? तो भाई देखो ये सीधा सीधा, हाँ भैया, तो इसको बोलते हैं इरेक्ट, सीधा। क्या ये इमेज बड़ी है कि छोटी है? साइज बताओ। मैग्नीफाइड, वेरी लार्ज इमेज है ना, वेरी लार्ज। और इसकी पोजीशन ही बता सकते हो, लेंस के इस साइड पे है। अभी तक सारी इमेज यहाँ बन रही थी, अब इमेज यहाँ बनना चालू हो गई। तो देखा आपने कितना बेहतरीन तरीके से हमने फील किया। कॉन्वेक्स लेंस को फटाफट नोट करो। इसके बाद कॉन्केव लेंस बहुत छोटा सा है, उसके बाद हम लेक्चर को करते हैं ओवर। चलो फटाक से नोट करो। हाँ भाई हो गया है क्या नोट? चलो फटाक से। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको बने रहने देते हैं, इसको मिटा देते हैं फटाफट, है ना। तो ये पहला केस क्या है? अभी हमने पढ़ा था इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, और अब हम देख रहे हैं इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव लेंस। क्या देखेंगे? कनकेव लेंस। अब देखो कॉन्केव लेंस कौन सा लेंस होता है? अभी हमने पढ़ा था कनकेव लेंस जो होता है डाइवर्जिंग लेंस होता है। और सिंस ये डाइवर्जिंग लेंस है, आपने जब डाइवर्जिंग मिरर पढ़ा था तब वहाँ पर आपने देखा था सिर्फ भैया आपने एक केस करवाए थे। ऑब्जेक्ट कहीं भी लिखोगे, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखोगे, होगा क्या? इमेज वो वैसे ही बनाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी होता है, इसलिए बहुत छोटा होता है। क्या है? मैं बोल रहा हूँ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव लेंस। देखो कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस क्या होता है भैया? ये कॉन्केव लेंस होता है। ठीक है, अब इस पर क्या बनाओगे? वही चीज़ आप बना सकते हो। ये ऑप्टिकल सेंटर ओ हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका 2F हो गया, यहाँ पर भी आपका फोकस है, यहाँ आपका 2F है। अब ऑब्जेक्ट को ना तुम कहीं भी रखो, कहीं भी रखो। देखो चलो पहले केस में मैं क्या कर रहा हूँ? बाहर रख रहा हूँ ऑब्जेक्ट को। ठीक, जब आपने ऑब्जेक्ट को बाहर रखा, या मैं ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी भी मांग रहा हूँ, ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब क्या? पैरेलल रेस आएंगी। मुझे एक बात बताओ, पैरेलल रेस आई तो यहाँ से तो ये रे जो होती है ऐसे चली जाती है, यहाँ से जो रे होती है ऐसी चली जाती है। ठीक है, क्या ये एक्चुअली में कभी मिल पाएंगी? नहीं मिल पाएंगी। तो ये क्या हो रहा है भैया? तो ये पीछे एक्सटेंड करके देखो ना जरा आप, इस पॉइंट पर आपको लगेगा कि ऐसा क्या मिल रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है क्या, कि जब ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? इन्फिनिटी पे हो रहा है, तो जो इमेज बन रही है, सबसे पहले मुझे बताओ कि रियल है कि वर्चुअल है? बोलोगे वर्चुअल है। ठीक है, साइज बता दोगे कितना है? 0 साइज है, पॉइंट साइज है। ठीक है, क्या कोई दिक्कत नहीं भैया? सीधी उल्टी है, इसमें नहीं बता सकते। चलो आगे बढ़ो। अब मैंने क्या बोला? ऑब्जेक्ट को तुम कहीं भी रखो। ठीक है, ये मान लो आपका लेंस है, ये मान लो आपका लेंस है, पूरा लेंस ऐसा बना हुआ है। दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर ओ, दिस इज योर फोकस एफ, दिस इज योर 2F। ठीक है, दिस इज योर एफ, और यहाँ पर आपका 2F है। ठीक, रे ऑफ लाइट कहीं पर भी रख लो, रे ऑफ लाइट कहीं से भी डालो। ये मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। देखो जो डायग्राम बनेगा सेम बनेगा। रे ऑफ लाइट भेजो, भेज दिया। फिर अब सिंस ये डाइवर्जिंग लेंस है, अभी तक कन्वर्जिंग लेंस कन्वर्ज कर रहा था, ये डाइवर्ज करेगा। डाइवर्ज कैसे करता है? कि ये फोकस से पास हो, ऐसे डाइवर्ज कर देगा। ये डाइवर्ज किया, ठीक है, क्योंकि रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है ना, इसलिए डाइवर्ज करेगा। ठीक, अगला पॉइंट हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, उठा के कहाँ से पास करोगे? ऑप्टिकल सेंटर से। ओहो हो, ये क्या बन गया भैया? ये क्या बन गया? चलो वो ऑप्टिकल सेंटर से हम पास कर देंगे, ये बन गई ऑप्टिकल सेंटर से पास। देखो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये बन गई इमेज भैया। ये तो ऐसा पास हो जाएगी ना, हाँ ये पास हो जाएगी। अब देखो
ऑब्जेक्ट को मैंने कहीं भी रखा, कहीं भी रख दो तुम ऑब्जेक्ट को यहाँ खिसका दो, ऑब्जेक्ट को यहाँ खिसका दो, यहाँ खिसका दो, इमेज जो बनेगी वो यहीं बनेगी, इमेज जो बनेगी छोटी ही बनेगी। करके देख लो, चलो एक करके दिखा देते हैं और चलो लो, मान लो ये कर लिया मैंने, ठीक है। ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, मान लो ये फोकस के अंदर रखा मैंने, अभी फोकस के बाहर रखा था, अब फोकस के अंदर रख रहा हूँ। देखो ये मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपको फील आना चाहिए। देखो ये भेजा, बाहर चले गई, ठीक है। कहाँ पर आएगा भैया, फोकस पे आएगी, देखो फोकस पे ले आओ, ठीक, पीछे एक्सटेंड करके फोकस पे ले आओ। अगला क्या पॉइंट करोगे भैया, कुछ नहीं करोगे, एक रे ऑफ लाइट लोगे, ऑप्टिकल सेंटर पे भेज दोगे, रे ऑफ लाइट लिया, ऑप्टिकल सेंटर भेज दिए, कहाँ मिली, यहाँ बन गई। देखो इमेज हमेशा इस साइड ही बन रही है, इसी साइड बनेगी। तो ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रख दो, एनीवेयर, कहीं भी रख दो, एनीवेयर। इमेज को कमेंट कर दो जरा फटाफट, इमेज को कमेंट बताओ जरा क्या होगा। इमेज, क्या रियल इमेज बन रही है, क्या यहाँ पर रियल इमेज बन रही है? भाई अगर दो रे एक्चुअली में नहीं मिल रही है तो रियल कैसे बनेगी? एक रे तो गई, दूसरी रे का तो हमने एक्सटेंशन बनाना, हमने एक्चुअली वो गई तो ऐसी थी, हमने माना वो पीछे आ रही है, रियलिटी में नहीं हो रही है। तो इमेज सबसे पहले कौन सी बनती है भैया, वर्चुअल बनती है, ठीक। वर्चुअल साइज बता दो भैया, छोटी बनती है, ऑलवेज स्मॉल, है ना। क्या होती है भैया, स्मॉल बनती है, ठीक है। फिर सीधी बनती है कि उल्टी बनती है? देखो यहाँ भी सीधी बन रही है, यहाँ भी सीधी बन रही है और यहाँ भी सीधी बनती है, तो क्या बनती है, ये इरेक्ट बनती है। इसकी पोजीशन बता दोगे, लेंस किस साइड की, लेंस इस साइड, अरे बोल सकते हैं ऑन द राइट साइड, ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द लेफ्ट साइड, आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस खत्म और कॉन्केव लेंस खत्म। आई थिंक इन दिस लेक्चर यू हैव फील द डेप्थ ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। मज़ा आ गया होगा पढ़ने में। ऑलमोस्ट 1 घंटा 15 से 20 मिनट का लेक्चर है, एंड आई थिंक इन दिस वीडियो वी हैव फील, हमने एक एक पॉइंट को बहुत डेप्थ में एनालाइज किया यार, और हमें मज़ा आ गया लेंस पढ़ने में। एंड इवन आई लाइक्ड, मैंने इतना डिटेल में लेंस पढ़ाया है, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है किसी 12th क्लास के बच्चे के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बच्चे के लिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो रेलवेज हो, SSC हो, दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल, बिकॉज वहाँ सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, उसकी इमेज कैसे आएगा। रेलवेज में तो बहुत ज़्यादा, SSC में तो बहुत ज़्यादा पूछता है, सीधे इन्वर्टेड इमेज बन रही है, वेरी लार्ज इमेज बन रही है। ऐसी आगे चल के जब हम और भी फिजिक्स को ऑन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, वहाँ पर हम देखेंगे कि इसके आगे भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। एक्चुअली जो मिरर वाला जो चैप्टर है ना, सॉरी, ये जो लाइट वाला चैप्टर है, लाइट वाले के एक्चुअली 2 पार्ट होते हैं। अगर आप देखोगे, लाइट का एक रे नेचर होता है और एक वेव नेचर होता है। वेव नेचर ऑफ लाइट इज रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक जेई एंड नीट, और रे वहाँ पर रे से क्वेश्चन कम आते हैं, वेव के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। वेयर एज जनरल कॉम्पिटिशन में SSC रेलवेज में आपके रे के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा भर भर के आते हैं। मैं बोलूँ तो वेव के क्वेश्चन बहुत लिमिटेड होंगे। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है एक, वो पूछे जाते हैं आपके नीट में, IITs में, ठीक है। तो उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए जैसे कि आपको रेलेवेंस लगता है। और इस 90 डेज 90 कॉन्सेप्ट सीरीज़ में है, हम अपने कॉन्सेप्ट्स का बेस बना रहे हैं। अभी आप देख रहे हो हम कोई भी न्यूमेरिकल को नहीं लगा रहे हैं, द रीज़न बीइंग इज वी आर फीलिंग द कॉन्सेप्ट, और हमारा मेन मोटिव यही है कॉन्सेप्ट का फील, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 21 में हम फिर से मिलेंगे इसी एनर्जी के साथ और मज़े करेंगे अपने लेक्चर में। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।